इंडिया टॉप फाइनेंस क्रिएटर कितना कमाता है साल का? 50 करोड़ तक भी जाता है पैसा। मुझे ऐसा ऑप्शन दिया गया था, आइदर यू फोकस ऑन बिल्डिंग कॉर्पोरेट बिजनेस और बिल्डिंग योर बिजनेस। सब फैमिली को सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज स्टेबिलिटी, एंड इन कंटेंट क्रिएशन जर्नी यू वोंट गेट स्टेबिलिटी। फैमिली को कभी बताया कि आपको फुल टाइम कंटेंट क्रिएट करना है? आई नेवर टोल्ड माई फैमिली। हमारे रिश्तेदार थे, वो लोग कहने लगे कि ये आपका बेटा है, ये वीडियोस बना रहा है, सो इसका आगे कुछ है कि नहीं फ्यूचर। देयर आर क्रिएटर्स हु हैव 30K फॉलोअर्स, 40K फॉलोअर्स, बट वो लोग 500K के फॉलोअर्स है, उनसे भी ज्यादा कमा रहे हैं। कंसिडरिंग 100K to 150K फॉलोअर्स 5 लाख तक बना सकते हैं पर मंथ। या एंड ये नंबर ऊपर जा सकता है टिल 10 to 12 lakhs। मिस्टर आनंद महिंद्रा ने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे और उसके 10,000 करोड़ हो गए। सो वो वीडियो वायरल हो गया। आप कैसे डील करते हो जब ये एल्गोरिदम चेंज हो रहा है, बर्नआउट फील हो रहा है? मुझे मतलब ऐसा बर्नआउट होता ही नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट द स्लेव ऑफ व्यूज। तो आज हमने बुलाए हैं दो ऐसे एक्सपर्ट्स जिन्होंने फाइनेंस और फैशन की दुनिया में कमाल की कम्युनिटी बनाई है। ऑन वन साइड वी हैव यश तालगांवकर, जो फाइनेंस में ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी से लोगों को जोड़ते हैं। ही इज क्रिएटिंग कंटेंट फॉर ओवर 7 years नाउ एंड हैज अ सोशल मीडिया फॉलोइंग ऑफ 6 लाख पीपल। और दूसरी तरफ हैं वो जो फैशन से इंस्पायर करते हैं, राजू बोस। He is creating content for over 5 years now and has a following of 150 people. So welcome to the podcast, Yash and Raju. Thank you so much for joining us today. We are so glad to have you here. And जो भी हमारे ऑडियंस है उनके साथ हम एक ऐसे मास्टर क्लास शेयर करना चाहते हैं जहाँ पे अगर आज 2025 में किसी को कंटेंट क्रिएटर बनना है तो क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या स्ट्रगल्स होते हैं और किस तरीके से वो वायरल कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, उसी के बारे में ये पॉडकास्ट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद नोइंग योर जर्नी कि आपका बैकग्राउंड किस तरीके से रहा है, आपकी फैमिली ने इनिशियली क्या चीज़ों के बारे में आपको सपोर्ट किया और किस तरीके से आपने कॉन्टेंट जर्नी की शुरुआत की। So let's start with Raju first. Sure. Firstly, thank you for having me, and it's my first podcast, and I'm very excited. Also, आपने जैसा struggle का बोला है, तो I think struggle is every day. I mean, we were struggling since 1 year back, 2 years back, and still we are struggling. So struggling will be there because the thing is, the way we grow, our expectation increases, and that's the reason our struggle increases. Talking about my background, my name is Raju Bose. I'm a fashion and lifestyle content creator, and I'm in this industry from last 4 years. I have done MBA in marketing. I have 8 years of corporate experience. Wow. I was into project management field, and it's been last 1.5 years that I have converted myself full time as a content creator. So initially, when I started 4 years before 4 years, so I was doing work as well, and I was doing content creation as well. So I did this for 2 years, and after 2 years, I have decided to quit my job, and I have converted myself as a full time content creator. Okay, तो कौन से ईयर में आपने फुल टाइम कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया? 2020. So 2020 में I have decided कि I will start as my journey as a content creator. तो मैंने तभी start किया, like start posting some content and all. ओके, एंड उससे पहले आप पार्ट टाइम कर रहे थे क्या? नहीं, 2020 से ही मैंने स्टार्ट किया है, लाइक ओके। उसके बाद लाइक आई वाज डूइंग वर्क आल्सो, मैं जॉब पे भी था, एंड आई वाज डूइंग कंटेंट क्रिएशन आल्सो। ओके, एंड 2022 से आपने फुल टाइम करना स्टार्ट किया। तो मतलब फैमिली के साथ ही कॉन्वर्सेशन होना कि फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन भी करना है, तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन रहा तभी? रिएक्शन, सी फैमिली, सब फैमिली को सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज स्टेबिलिटी, and in content creation journey you won't get stability. Probably you get lot of money, like you won't earn from your salary, but there is no stability as such. For example, किसी महीने आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा लोगे, किसी महीने आप कुछ भी पैसे नहीं कमा लोगे, तो parents are concerned about that. But that's the reason I was, or just for a fair idea to everyone, content creation, if you are doing full-time content creation, there should be second source of income for sure. So you can't totally dependent on one source of income. There should be second source of income. So that's the reason I was simultaneously doing my work and I was doing my content creation journey as well. But unfortunately, एक time के बाद there was a situation, from my office, from corporate, either I have to choose this and either I have to choose this. बट कॉर्पोरेट में ये ऑप्शन देना तो काफ़ी अनफेयर हो गया कि वो लोग आपको बता रहे हैं कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए। Yes, true. मैंने भी वही सोचा था, but मुझे ऐसा ऑप्शन दिया गया था, see either you focus on building corporate business like our business, or either you focus on building your business. So you take your time and choose one thing and let us know. तो आफ्टर डिसाइडिंग आफ्टर बहुत कुछ सोचा मैंने, लाइक आई हैव गिवन 8 years हियर, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, तो फिर मैंने आई हैव डिसाइडेड कि 6 months आई विल डू हियर फुल टाइम, एंड लेट्स सी आफ्टर 6 months मेरी स्टेबिलिटी कैसी होती है। आफ्टर 6 months इफ आई सी कि मेरी स्टेबिलिटी अच्छी है, like I'm earning मेरे सैलरी के उतना, तो फिर I can continue after 6 months also. If I'm not getting any campaigns or if I'm not earning in a 6 months, then I will get back to my work or I will again join any job. But touchwood, after 6 months it went well, and touchwood I started earning well. So that's the reason now I don't have any thought to go back to office and join the job. But yeah, there is also a second thought that I will do something else, and content creation is not my full-time goal. Like, I mean, obviously it's my passion, so that's the reason I'm doing it. But definitely as a full-time, if you say this is not a full-time career goal,
my career goal is something different, like towards the business perspective. But yeah, this is my passion which I'm living it currently. Got it. तो राजू कभी आपको रियलाइज हुआ कि नहीं कंटेंट क्रिएशन मुझे शुरुआत करनी है? काफ़ी लोगों के माइंड में तो होता है कि उनको कंटेंट क्रिएट करना है, लेकिन काफ़ी हेजिटेशन होता है कि आपको कैमरा के सामने आना है, क्या बोलना है, किस तरीके से खुद को प्रेजेंट करना है, तो वो सारी चीज़ों का कभी रियलाइजेशन हुआ एंड आपने एग्जीक्यूशन करना कभी स्टार्ट किया? बहुत ज़्यादा. I mean, when I started content creation, तो ये वर्ड ही मुझे पता नहीं था. सी आई वॉज हैविंग अ वेरी डीप इंटरेस्ट इन फैशन. पहले से बहुत ज़्यादा पहले से मुझे फैशन में इंटरेस्ट था. तो ड्यूरिंग लॉकडाउन क्या हुआ कि लाइक देयर वाज वन कॉन्टेस्ट जिसमें आई पार्टिसिपेटेड इन ऑनलाइन. तो उसमें लाइक आउट ऑफ 200 पीपल, सो आई गॉट सिलेक्टेड इन फैशन मॉडल समथिंग कुछ. तो लाइक तो फिर देन आई थॉट, देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग, बिकॉज लॉकडाउन था, वर्क फ्रॉम होम था, आई वॉज डूइंग वर्क फ्रॉम होम एंड फ्री टाइम था, तो आई वॉज डूइंग रिसर्चिंग व्हाट एल्स आई कैन डू बाय सिटिंग एट होम. तो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग. आई रीच आउट टू लॉट ऑफ क्रिएटर्स, बिग क्रिएटर्स, small creators, exactly to how to start this, how should I, because I have interest in fashion and lifestyle, so how should I start creating content and all. तो मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स को रीच आउट किए, बहुत जन ने हेल्प किया, टचवुड, एंड बहुत जन ने हेल्प भी नहीं किया, दैट्स डिफरेंट थिंग. बट या बहुत लोगों ने हेल्प की, उन्हें मुझे बताया कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं. देन आई गॉट टू नो कि कंटेंट क्रिएशन, फैशन इन्फ्लुएंसर, दिस इज द टर्म्स वेयर यू कैन, एंड इंस्टाग्राम पे आप कंटेंट डाल सकते हो जहाँ पे आप अर्न कर सकते हो, फॉलोअर्स को अपने फॉलोअर्स गेन कर सकते हो. ये सब मुझे तभी इंटरेस्ट पता चला. लाइक स्टार्ट से बिफोर 4 years आई वाज नॉट नोइंग कि कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, फैशन इन्फ्लुएंसर क्या होता है. तो यू कैन से आफ्टर 2020 आई गॉट टू नो एक्जैक्टली व्हाट इज फैशन इन्फ्लुएंसर, व्हाट इज इन्फ्लुएंसिंग, व्हाट इज कंटेंट क्रिएशन. सो स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आई. लाइक व्हेन आई स्टार्टेड, ऑब्वियसली पीपल इफ वी चूज एनी डिफरेंट फील्ड, तो हम लाइक हमारे फ्रेंड्स लाइक बोले कि क्या कर रहा है, लाइक दे मेक अ फन ऑफ इट. बट आई वाज हैविंग अ वेरी डीप कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ, बिकॉज मुझे पता था इफ यू हैव इंटरेस्ट एंड यू कैन ग्रो इन एनी फील्ड. तो थोड़ा बहुत फन हुआ, थोड़ा बहुत मस्ती मजाक हुई फ्रेंड के बाद. बट वही फ्रेंड लाइक आफ्टर 6 months व्हेन आई स्टार्टेड ग्रोइंग, तो लाइक दे स्टार्टेड अप्रेजिंग मी. तो इट वेंट दिस वे. एंड जब भी आपने स्टार्ट किया तभी आपने बोला कि आपने काफ़ी सारे क्रिएटर्स को अप्रोच किया, तो आप कोई पर्टिकुलर क्रिएटर को लुकअप टू करते थे कि अच्छा ये ऐसे टाइप का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो मतलब किस तरीके से आपने कंटेंट प्लान कर रहे थे शुरुआत के दिनों में? कंटेंट एज इन मुझे सिनेमैटिक कंटेंट स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पसंद था, लाइक आउटडोर सिनेमैटिक कैसे करते हैं, लाइक स्लो मोशन एंड ऑल वो सब. और उसके बाद देन आई रियलाइज कि उस प्रोडक्शन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है. लाइक तो देन आई रीच आउट टू फ्यू ऑफ द क्रिएटर्स. बहुत क्रिएटर्स को रीच आउट किया. लाइक उनके जैसा नहीं करना था, बट काइंड ऑफ उनसे नॉलेज लेना था. और डेफिनेटली आज भी और स्टार्टिंग से मुझे ऐसी था कि उनसे इंस्पायर हो जाओ, उनसे नॉलेज लूँ, बट डू समथिंग विच आई नो, विच आई एम एक्सपीरियंस इन. तो मुझे उनके जैसा नहीं करना था, उनसे एक्सपीरियंस लेना था, उनसे इंस्पायर होना था, उनसे नॉलेज लेना था. उसके बाद फिर मुझे कुछ मेरा करना था. तो दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग सिंस डे वन, एंड टुडे आल्सो आई एम डूइंग द सेम थिंग. स्टिल आई एम गेटिंग इंस्पायर्ड विद लॉट ऑफ क्रिएटर्स. डजंट मैटर बिग क्रिएटर्स, स्मॉल क्रिएटर्स, डजंट मैटर इफ दे आर फॉलोइंग मी, नॉट फॉलोइंग मी, आई एम फॉलोइंग देम. इफ दे आर इंस्पायरिंग मी, आई एम गेटिंग इंस्पायर्ड विद देम, एंड आई एम डूइंग माई ओन स्टफ बाय getting inspired from their content. This is what I have been doing since day one. Got it. And Raju, what are you hoping कि आपका जो कंटेंट का इम्पैक्ट है वो ऑडियंस के ऊपर किस तरीके से आप लाना चाहते हैं? स्टार्टिंग का तो मैं इतना नहीं बोल पाऊंगा, बिकॉज सी नाउ देर इज लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन इन एवरी फील्ड. तो अभी आई हैव डिसाइडेड माई सेल्फ टू कैरी माई ओन यूएसपी, बिकॉज इफ यू सी माई कॉन्टेंट राइट नाउ, आई एम मेजरली फोकसिंग ऑन स्टोरी लाइन, conceptual content and quality content. These are my 3 USP right now. क्योंकि see, basic content everyone is creating, like normal. There are a lot of creators, like very known creators, I won't take the name, but there are a lot of known creators who are creating content. But if you see the content, you will just see once, हाँ चलो normal slow motion walk कर लिया, उन्होंने product दिखा दिया, and that's it. But this is not the way you grow in any competition. Because अभी if you see, everyone is a creator, everyone is a content creator. Less follower, high followers, but everyone consider themselves as a creator. So if you have to stand out from themselves, or if you have to stand out from others, then you have to carry your own USP. कुछ भी करो, like you have to be different. So what is your USP? The 3 USP which I mentioned right now, that is currently I am into storyline, conceptual content, like something conceptual, and cinematic. So this 3 and quality content. So this 4 USP I am carrying and delivering the content right now. Got it. So moving on to Yash story. ऐसा सबको कमाना है, लग्जरी सबको चाहिए, but how do you make that all happen through content creation? तो let's start with Yash कि यश आप बताइए कि आपने किस तरीके से अपने content जर्नी की शुरुआत की, कभी आपको रियलाइज़ हुआ कि Instagram पे आगे content बनाना है? So firstly, thank you Viral team for having me here. I am Yash और मैं फाइनेंस कंटेंट बनाता हूँ एंड स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ. सो इंस्टाग्राम मैंने पहले बहुत लेट शुरू किया एंड यूट्यूब बहुत पहले शुरू किया था जब आई वाज डूइंग जॉब इन 2018. तभी आई वाज लर्निंग स्टॉक मार्केट और उसके साथ साथ वीडियोस बनाता था. सो लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स वर डूइंग CA MBA जो भी है, तो वहाँ पर उन्हें टाइम नहीं मिलता था. लाइक हमें भी स्टॉक मार्केट सीखना है बट हमारे पास टाइम नहीं है. तो वाई डोंट यू क्रिएट कंटेंट ताकि हम सीख पाए, जो भी तू सीख रहा है वो हम भी सीख पाए, बेसिक्स एटलीस्ट.
सो उनके लिए मैं वीडियोस बनाता था एंड दे यूज टू वॉच माई वीडियोस लाइक MRF का शेयर प्राइस इतना ज़्यादा कैसे हो गया, लाइक 1,000 रुपये से 1-1.5 लाख रुपए का कैसे हो गया. So you were definitely the good friend that जिसको सब फ्रेंड्स बनाना चाहिए. या अभी भी ऐसे ही होता है. Everyone wants to be friends with me. So Yash is the friend जो सबको गाइड करते हैं, जिनके लिए फ्रेंड्स के लिए वीडियो बनाते हैं बट शायद ये नहीं बताते होंगे कि उन्होंने कितना पैसा बनाया. हाँ, तो वैसे था. तो एक वन ऑफ द वीडियो था कोटक महिंद्रा बैंक का, वो वायरल हो गया. मतलब आई क्रिएटेड अ वीडियो लाइक उसमें मिस्टर आनंद महिंद्रा ने आई गेस कुछ 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे और उसके 10,000 करोड़ हो गए. सो वो वीडियो वायरल हो गया एंड आफ्टर दैट माई कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्टेड. लाइक आई गॉट टू नो कि यूट्यूब से भी पैसा बन सकता है, लाइक कंटेंट आपको बना के भी आप पैसा बना सकते हो. तो ये कौन सी ईयर की बात है, कौन से टाइम पे आपका कंटेंट फर्स्ट टाइम वायरल हुआ? आफ्टर ईयर 2019 में. Yes, तो तब तक आप कंसिस्टेंटली एवरीडे कंटेंट क्रिएट कर रहे थे? नॉट एवरीडे, आई यूज्ड टू गेट ऑफ ऑन सैटरडेज एंड संडेज. तो मतलब एक महीने में 2 वीडियोस बन जाता था. या सो 24 वीडियोस बन गया, उसके बाद एक वीडियो वायरल हो गया. एंड आपने ये मतलब जब ये फैमिली को कभी बताया कि आपको फुल टाइम कंटेंट क्रिएट करना है? आई नेवर टोल्ड माई फैमिली, लाइक मैंने कभी नहीं बताया. वंस आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज, लाइक 50 वीडियोस खत्म हो गई मेरी. देन हमारे रिश्तेदार थे, वो लोग कहने लगे कि ये आपका बेटा है, ये वीडियोस बना रहा है, सो इसका आगे कुछ है कि नहीं फ्यूचर. अच्छा. सो वैसे उन्हें पता चला कि आपका बेटा वीडियोस बनाता है. सो माई डैड आस्क्ड मी कि ये क्या चीज़ कर रहे हो तुम लाइफ में, लाइक दैट. बट यू वर डूइंग इट अलॉन्ग विद योर जॉब, राइट? या in the beginning I was doing along with my job, then I quit my job in 2 years. उसके बाद 2020 कोविड में आपने अपना जॉब क्विट किया? नहीं, 2019 मतलब कोविड से 6 महीने पहले मैंने छोड़ दिया था जॉब. ओह, तो फिर वो काफ़ी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन रहा होगा कंसिडरिंग दैट यू ऑलरेडी हैव अ मास्टर्स इन फाइनेंस. तो फिर किस तरीके से आपकी फैमिली का रिएक्शन रहा? इट वॉज लाइक टेरिफाइंग रिएक्शन. ऐसा था कि मतलब तूने इतना पढ़ाई किया है एंड नाउ यू आर क्रिएटिंग वीडियोज़, तो इसका फ्यूचर क्या है और तुम क्या कर सकते हो. लाइक आई सेड कि मुझे जॉब में बहुत बोर होता है, मुझे 9 to 5 नहीं करना है. सो इन द बिगनिंग दे वर लाइक ओके ठीक है, बट आफ्टर 6 months प्रेशर स्टार्टेड बिल्डिंग की पैसे नहीं है, बाद में आगे तुम्हारा फ्यूचर क्या है और ये कंटेंट क्रिएशन का कहीं जाएगा कि नहीं. सो बेसिकली क्या है कि व्हेन यू चूज़ अनकन्वेंशनल पाथ्स, आपके प्रॉब्लम्स भी अनकन्वेंशनली होते हैं एंड वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है. तो यश, कैसे टाइप का इम्पैक्ट अपने ऑडियंस के ऊपर बनाना चाहते हो? बेसिकली आई वॉन्ट, माई ड्रीम इज़ टू क्रिएट सम रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर्स, और मुझे स्किल्ड लोग बनाने हैं. लाइक लोगों को स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है बट लोगों को पता नहीं है कि चालू कहाँ से करना है, बेसिक्स नहीं है लोगों के पास. सो आई एम इन टू दैट, लाइक मैं वीडियोस बनाता हूँ अपनी कम्युनिटी में जहाँ पर कोई भी ज्वाइन कर सकता है एंड एकदम मतलब लेमैन्स लैंग्वेज में मैं वीडियो बनाता हूँ. सो कोई भी स्टॉक मार्केट सीख सकता है एंड बहुत ईजी चीज़ है ये. क्योंकि मेरा फाइनेंस नॉलेज बेसिकली जीरो है. आप भी ज्वाइन कर सकते हो. डेफिनेटली आई एम गोइंग टू ज्वाइन. और मेरा फैशन भी मैं सीख रही थोड़ा बहुत फैशन. सो आई एम सोली रिलाइंग ऑन टुडेज एपिसोड कि आप लोगों से मुझे कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है. ग्रेट. तो अभी तक हमने ये जाना यश एंड राजू कि आप लोगों ने स्टार्ट किए काफ़ी सारे चैलेंजेस के साथ, फैमिली के साथ में अपनी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन किया एंड देन यू स्टार्टेड गेटिंग डिसेंट नंबर ऑफ व्यूज़. तो अभी जाते हैं कि आप फर्स्ट टाइम पे वायरल हुए. राजू, यू मेंशन कि आपको 6 months लगे एंड यश आपको 1 year का टाइम लगा. तो कंसिस्टेंटली आप कंटेंट क्रिएट करते रहे एट वॉट एवर पेस दैट वाज कंफर्टेबल फॉर यू. तो कौन से ईयर में आपको फर्स्ट टाइम कोई ब्रांड ने अप्रोच किया फॉर अ कोलैबोरेशन? सो जैसे मैंने बोला कि 6 months के बाद वन ऑफ द वीडियो वेंट वायरल ऑफ माइन, बट उसके बाद भी आई वॉज नॉट गेटिंग एनी ब्रांड एंडोर्समेंट. सो कैसे हो गया कि 12 months तक लाइक फॉर अ ईयर आई वॉज नॉट गेटिंग एनी ब्रांड एंडोर्समेंट. और तभी मेरे फॉलोअर्स ऑलमोस्ट 10,000 12,000 तक हो गए थे. तो फिर आई वॉज जस्ट वंडरिंग कि क्या हो रहा है. लाइक आई वॉज लाइक इम्पेशेंट कि मुझे काम नहीं मिल रहा है, ब्रांड्स नहीं आ रहे, आई एम डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क, आई एम कंसिस्टेंट, व्यूज़ भी नॉर्मल ओके थे उस टाइम के अकॉर्डिंगली. तो आई वॉज नॉट गेटिंग एनी वर्क. सो आई वॉज पिस्ड ऑफ, टोटली पिस्ड ऑफ. बट then I thought कि why I am so pissed off, because this is not only my source of income, because I was doing job as well. तो मैं सोचा कि this is I have chosen because this is my passion. तो मैं कोशिश करता हूँ. तो after 1.5 years मुझे first एक कैंपेन का डिटेल्स आया एंड विच वॉज वेरी फनी फॉर मी. बेसिकली एक जिलेट कैंपेन था एंड दे सेड दैट यू हैव टू क्लियर योर बियर्ड एंड बाय शोइंग दैट यू आर क्लियरिंग योर बियर्ड एंड यू हैव टू डांस समथिंग लाइक दैट. और टू वेरी ऑनेस्ट मेरे पास अभी भी वैसे इंडोर स्पेस नहीं है. लाइक माई हाउस इज नॉट दैट बिग, सो आई डोंट हैव एनी स्पेस. और वो टाइम पे लाइक दे सेड कि वी नीड अ वीडियो राइट नाउ इन 2 hours एंड माई फर्स्ट एंड द कमर्शियल फॉर दैट वीडियो वॉज 500 rupees. Then I saw, then I was so happy यार, shoot मेरे को 500 का कैंपेन आया, क्या करूँ, मैं करना ही है. एंड वही टाइम पे लाइक मेरे रिलेटिव्स घर पे आ गए थे. अच्छा. फुल पैक्ड अप, कोई पॉसिबल, हाँ फुल पैक्ड अप, कोई पॉसिबल जगह ही नहीं है जहाँ पे आई कैन क्रिएट. एंड जो एजेंट लाइक PR था, लाइक दे वर सेइंग कि मुझे 2 घंटे में आप दे सकते हो, ठीक है. एंड 500 rupees के लिए द पेमेंट ड्यूरेशन वॉज 30 days.
फिर भी आई वॉज हैप्पी कि भाई मुझे पहला कैंपेन आया पेड कैंपेन, तो मतलब क्या करूँ लाइक आई वॉज हैविंग अ गैलरी आउटसाइड कॉमन, बाहर वहाँ पे फ़ोन लगाया एंड आई सेल्फ वीडियो, आई क्रिएटेड अ वीडियो एंड कुछ तो किया मैंने, लाइक आई वॉज डांसिंग एंड ऑल एंड आई क्लियर्ड माई बियर्ड एंड आई प्रोवाइडेड द वीडियो टू PR एंड ही अप्रूव्ड ऑल्सो। पहले टाइम पे उसने अपलोड कर दिया, मैंने अपलोड कर दिया, और जैसा मैंने अपलोड किया मेरे दोस्तों ने इतना मजाक बनाया उसका एंड इट वॉज वेरी फनी एक्चुअली। व्हेन आई सॉ दैट, मतलब मैंने भी खुद ने भी देखा आफ्टर अपलोडिंग, इट वॉज वेरी फनी। और आज भी जाके मैं वो देखता हूँ कि मैंने क्या किया था यार वो टाइम पे। बट यस इट आई हैव, बिकॉज मैंने इंटेंशनली अनआर्काइव नहीं किया बेसिकली, बिकॉज सी कैसा होता है कि गलतियों से और कुछ चीज़ों से आप सीखते हो। स्टार्टिंग में वो शायद से फन वे में गया होगा, बट अगर मैं वो नहीं करता तो शायद से आज मुझे वो कॉन्फिडेंट नहीं आता, लाइक राइट। तो उसके वजह से आई हैव नॉट आर्काइव्ड इट। कभी भी मुझे कुछ डीमोटिवेशन फील होता है तो मैं जाके देखता हूँ कि फर्स्ट वीडियो आई डिड इन 500, नाउ तो इट्स टोटली डिफरेंट केस माई कमर्शियल, बट वो एक मोटिवेशन है, लाइक आई डिड दैट आफ्टर सो मेनी सर्कमस्टेंसेस, इतने सिचुएशन के बाद भी आई डिड दैट, तो एक अच्छा लगता है। बट इट वॉज वेरी फन एंड या दैट वॉज माई फर्स्ट। हाउ डिड दैट फर्स्ट कोलैबोरेशन वीडियो परफॉर्म? इट वॉज ओके, लाइक वो टाइम पे टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक मेरे 8 या 10,000 फॉलोअर्स थे एंड उसके अकॉर्डिंगली 15,000 व्यूज आई थिंक, एंड फॉर दैट कंटेंट इज ओके। तो फिर आई वाज हैविंग लाइक वायरल तो जा रहे थे। हाँ मतलब ठीक है, मतलब चल रहे हैं, लाइक नॉट वेरी बैड नॉट वेरी गुड, बट इट्स गोइंग प्रीटी वेल, आई मीन वैसा था। तो पर आपने 6 months तक कंटेंट कंसिस्टेंटली क्रिएट करते रहे, 1.5 years तक। 1.5 years तक। Yes. एंड जब फाइनली आप पहली बार वायरल गए तो क्या फीलिंग थी? टेक अस बैक टू दैट टाइम। मुझे ऐसा लगा कि पहले जब हम वायरल जाते हैं ना तो हमें हमारे काम पे एक कॉन्फिडेंट आता है कि हम कुछ कर रहे हैं एंड इट्स, अगर हम मतलब जस्ट फ्रॉम दिस मीडियम आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि हम अगर वायरल नहीं जाते, हम ब्रांड एंडोर्समेंट पे नहीं जाते, फिर हम डिमोटिवेशन होने से कुछ नहीं होता है। लाइक वी हैव टू कीप गोइंग बिकॉज हमने ये फील्ड चूज किया है। अभी भी आज भी क्या होता है, लाइक मेरे कोई दोस्त आते हैं मुझे DM करते, लाइक कॉल करते, ब्रो आई वांट टू बी लाइक यू, लाइक मुझे भी ऐसा करना है, कंटेंट क्रिएशन करना है, मुझे इन्फ्लुएंसिंग करना है। मतलब यस भाई सी मेरे पास तो कोई था नहीं, बिकॉज आई एम योर फ्रेंड, तो आई कैन गाइड यू एक्जैक्टली। आई एम नॉट दैट प्रो बट आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 4 years, तो मैं तुझे गाइड कर सकता हूँ कैसे क्या है। तो हाँ ठीक है। फिर एक दिन हो गया, सेकंड डे मुझे ब्रो मेरे को ये वाला कैंपेन चाहिए, मुझे ये ब्रांड एंडोर्समेंट चाहिए। मैं बोला ब्रो मुझे 1.5 years के बाद मुझे पहला एंडोर्समेंट आया। इट्स नॉट दैट ईजी, व्हाट पीपल सी इज टोटली डिफरेंट एंड व्हाट वी एक्सपीरियंस एज अ क्रिएटर इज टोटली डिफरेंट। सो एज स्टोरीज नहीं देखा ना उन्होंने। राइट वही है कि वो लोग वो देखते नहीं है कि उसके पीछे क्या था। मैं 1 साल के बाद आई वाज सो पिस्ड ऑफ, लाइक मेरे मतलब एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि बिकॉज आई एम एन इंडिपेंडेंट पर्सन एट माई होम राइट नाउ, माई मॉम डैड इज रिटायर्ड एंड आई एम रनिंग माई हाउस विद सर्टन लोन्स एंड ऑल यू नो। तो ऐसा हो गया था आफ्टर 1 year कि मेरे सैलरी से मुझे वो जम नहीं रहा था, लाइक आई वाज नॉट एबल टू हैंडल द थिंग्स। तो आफ्टर एवरी 20th आई यूज्ड टू आस्क मनी टू माई फ्रेंड कि मुझे दे दे, मेरे सैलरी होने को तुझे दे दूंगा आफ्टर 1 year, बिकॉज आई वाज नॉट, बिकॉज क्या हो रहा था कि थोड़े पैसे जो मुझे आ रहे थे, लिटिल बिट अमाउंट आई वाज इन्वेस्टिंग इन प्रोडक्शन ऑल्सो, लाइक वीडियोग्राफर्स, थोड़ा सा मुझे करना है तो फिर ऑब्वियसली थोड़ा एक कंटेंट के लिए प्रोडक्शन के पीछे आई वाज इन्वेस्टिंग, प्लस हैंडलिंग फैमिली, घर का वो सब चीज़ें, तो वो सब चीज़ें था। तो आई वाज हैविंग अ फाइनेंशियल इशू एज वेल, अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल इशू। तो फिर मेरे जॉब के साथ व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग स्मॉल कैंपेन्स, छोटे छोटे कैंपेन्स, 10,000 15,000 कैंपेन्स, तो थोड़े स्टेबिलिटी आ गई, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ गई। देन एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, everything was going good. I was majorly focusing into content creation now, तो अच्छे content आ रहे थे बाहर, अच्छा ग्रो हो रहा था। एंड ये सारी चीज़ें आप अकेले कर रहे थे? एवरीथिंग अकेले, मतलब पूरा सब कुछ अकेले ही कर रहा था मैं, बिकॉज अभी भी मैं अकेले करता हूँ। ऑब्वियसली अकेले एज इन मैं ऐसा अकेले नहीं बोलूँगा, बिकॉज आई हैव अ टीम, एज इन वीडियोग्राफर का टीम है, लाइक आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइन हु इज अ वीडियोग्राफर हु शूट फॉर मी, आई पे फॉर दैट। बट टुडे ऑल्सो अगर कुछ भी कंटेंट आना है, स्क्रिप्ट से लेके, शूट से लेके, एडिटिंग से लेके, एवरीथिंग आई डिसाइड, एवरीथिंग A to Z। अभी भी हाँ स्टार्ट में भी मैं ही करता था। तो लेट्स कम टू यश स्टोरी की। यश आप कभी फर्स्ट टाइम वायरल गए एंड कैसा आपको फील हुआ कि कितने टाइम बाद, आप कितने वीडियोस के बाद आप वायरल गए? आफ्टर आई गेस 24 वीडियोस। 24 वीडियोस, ओके। तो मेरा वीडियो वायरल गया वो कोटक महिंद्रा बैंक का। एंड कितने महीने बाद था ये? डिडंट गेट एनी आफ्टर 2 years, मैंने आपको बोला था। सो आई डिडंट गेट एनी ब्रांड कोलैब। मुझे मतलब पता भी नहीं था कि ब्रांड कोलैब नाम की भी चीज़ होती है। आई वॉज लाइक, मैं तो स्टॉक मार्केट वाला बंदा हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ, वो वीडियोस डाल देता हूँ, फिर वो वीडियो जो भी करता है वो अपने भरोसे हो जाता है। बट मुझे ये ब्रांड कोलैब और ये सब चीज़ें ही नहीं पता थी। सो वन ब्रोकिंग कंपनी अप्रोच्ड मी एंड उन्होंने कहा कि वी विल नॉट पे यू एनीथिंग, बार्टर, या बार्टर करेंगे हम लोग। सो ब्रिंग मी क्लाइंट्स, आपकी वीडियोज़ के नीचे लिंक आएगा, या उसके ऊपर आपको वो लोग जो भी ट्रेड करेंगे उसका आपको कमीशन मिलेगा। सो फर्स्ट क्लाइंट वॉज, मतलब मेरा फर्स्ट ब्रांड कोलैब वॉज विद ज़ीरोधा। अच्छा, वाओ, दैट्स ग्रेट। एंड दीज गाइज नेवर पेड एनीवन फॉर ब्रांड प्रमोशन। ये लोग ब्रांड प्रमोशन नहीं करते, सिर्फ रेवेन्यू शेयर देते हैं। अच्छा, आपकी मतलब जितने लोग उनके थ्रू ट्रेड करेंगे उसका आपको परसेंटेज में ब्रोकरेज मिलेगा, 20% या 30% ऐसा। सो ब्रांड के पास पावर था, अपन तो अपने पास कुछ नहीं है। सो आई सेड ओके, ज़ीरोधा इज़ अ गुड ब्रांड, तो
वी कोलैबोरेटेड. सो उसमें मेरा मतलब बहुत सारा ब्रोकरेज जनरेट हो गया था, बट आई नेवर टुक एनी मनी फ्रॉम देम. Why? वो पैसा अभी तक ज़ीरोधा के पास ही है. अच्छा. मतलब इट्स नॉट लाइक कि वो लोग दे नहीं रहे, बट मैंने कभी कैश इन नहीं किया वो चीज़. आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया होगा. या दैट वाज माय फर्स्ट ब्रांड कोलैब. उसके बाद में आई गॉट अ ब्रांड कोलैब विद एंजल वन. अच्छा. या एंड आई कंसिडर इट एज माय बेस्ट ब्रांड कोलैब, बिकॉज वहाँ पर कैसा था कि एंजल वन हेल्प यू इन कंटेंट क्रिएशन. या और उनका सब मार्केटिंग टीम आता था, प्लस बाकी सारी चीज़ें आती थी. एंड आई गॉट अ शॉर्टकट टू मीट देयर एग्जीक्यूटिव्स. अच्छा. या आई एम अ रिसर्च पर्सन. मुझे कंटेंट क्रिएशन से कुछ मतलब नहीं. आई एम लाइक मुझे स्टॉक मार्केट से मतलब है, तो मैं स्टॉक रिसर्च करने के लिए एंजल वन के ऑफिशियल्स से बातें कर लेता था, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएट करने उनके ऑफिस जा रहा हूँ. या सो आई लर्न अबाउट दैट कंपनी. एंड जब उनका IPO आया, आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन दैट. या एंजल वन का 300 में IPO आया था. अभी भाव चल रहा है 3000 रुपया. तो दैट वॉज माई बेस्ट ब्रांड कोलैब. मतलब पैसा जो भी मिला हो, बट ये चीज़ जो मुझे मतलब ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस मिला, वो नेक्स्ट लेवल चीज़ था. बट उसके लिए आपको 2 साल मेहनत करनी Yes. पड़ी, वीडियोस बनाते रहने पड़े, भले ही आई आपको क्रिएटेड फ्री वीडियोज फॉर देम एज वेल. फॉर एंजल वन Yes. ऑल्सो. ओके, अमेजिंग. तो अभी जाते हैं थोड़ा पीछे कि आपने ब्रांड कोलैब कर लिया है, आप वायरल जा रहे हो. तो अप्रॉक्सीमेटली 2020 से लेके 2024 में आप लोगों ने क्या टिप्स आप शेयर करना चाहोगे जो आपने यूज़ किए टू कीप गोइंग वायरल कंसिस्टेंटली? See, if you ask me, बहुत लोग बोलते हैं consistency is the main key, but from my experience, I would say कि consistency is fine, but again, considering the current competition, you have to do something different. It doesn't matter in what way, but if you have to gain different audience base, then you have to do something different in any niche, fashion, lifestyle, finance, any field. आपको कुछ अलग करना होगा तो ही आपको कुछ आगे बढ़ पाओगे आप. कंसिस्टेंसी इज़ फाइन. ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे वीडियोस रोज़ डालो, हफ्ते में 2 दिन डालो, 3 दिन डालो, बट आप कुछ अलग करोगे, आप वीक में एक भी बार डालोगे, इट विल बी वर्थफुल फॉर योर ऑडियंस, इट विल बी ईजी फॉर देम टू ग्रो एज वेल. तो आई वुड से कि डू समथिंग डिफरेंट, नॉट लाइक अ रेगुलर कॉन्टेंट और नॉट लाइक अदर्स. So research, get inspired by everyone and do your own stuff. Bring out your own stuff. So this is what I have to say. See, बार-बार तो वायरल नहीं जाते, बट बहुत सारे वीडियोस हैं जिस पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होते हैं, वो नहीं चलते. टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उस पर नहीं चलते हैं. हैक्स एज इन व्हाट आई अंडरस्टूड इज, बिकॉज आई पर्सनली डोंट बिलीव इन कि क्या एल्गोरिदम चल रहा है क्या नहीं है. लाइक 6 PM को अपलोड करो, 4 PM को अपलोड करो. करंट हैक विच आई एम यूजिंग इज कि आई हैव टू डू समथिंग यूनिक. I have to create something very conceptual and very impactful content for my audience. So this is my current, you can say hack, you can say, which I'm using right now, creating unique content, impactful content for my audience. This is the current hack which I'm using right now. मैं consistency पे इतना ज़्यादा believe नहीं करता. Algorithm पे भी it's okay. I mean, ठीक है. I mean, it's not compulsory कि आपने कल 6 बजे वीडियो डाला तो फिर आज भी 6 बजे डालो तो वायरल हो गए. It's not that. In short, don't be a slave of algorithms. Yeah, correct. Totally just believe in yourself, believe in your work, and do something unique and do something your work. That's it. Don't believe in algorithm, consistency, ये सब कुछ नहीं होता. खुद के काम पे भरोसा रखो, खुद करो कुछ, and you will be grow. कंसिस्टेंटली करते रहो. गॉट इट. तो कमिंग टू यू यश, कि आपके क्या लेसन्स रहे जो आपने 2020 से 2024 तक सीखे, जो आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहोगे कि क्या तरीके से आपको हेल्प हुई? फर्स्टली बी यूनिक, मतलब आपको कुछ यूनिक कंटेंट डालना है. सेकेंडली आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, जो आपको देख रहे हैं लोग, उन्हें क्या वैल्यू मिल रही है आपके कंटेंट से, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर ही वो वापस आपका कंटेंट देखने आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे. एंड थर्डली आपको क्या करना है कि एल्गोरिदम्स का स्लेव नहीं बनना है, जैसे इन्होंने कहा. बिकॉज क्या रहता है कि बट अगर आप एल्गोरिदम को नहीं फॉलो कर रहे, ट्रेंड्स को फॉलो नहीं कर रहे, तो देन द चैलेंज इज कि आपके व्यूज लो रहेंगे. करेक्ट. बेसिकली कैसा है कि यू हैव टू लुक कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब वो ग्रो कर रहे हैं तो आप भी उनके जैसा करोगे तो ग्रो करोगे. बट आपकी यूनिकनेस क्या है, ये आपको देखनी है. एल्गोरिदम्स तो बदलते रहेंगे 6-6 महीनों में, तो एक एल्गोरिदम आप सीख जाओगे, बाद में एल्गोरिदम्स वापस चेंज हो जाएंगे. बट आपका खुद का जो ब्रांड इमेज रहेगा वो चेंज नहीं होगा, वो स्ट्रांग होते जाएगा अगर आप यूनिक चीज़ें कर रहे हो. एंड आपने फिर ऐसा क्या यूनिकनेस लाई आपके कंटेंट में कि लोग आपको फॉलो करने लगे? सो व्हेन आई वाज डूइंग इंस्टाग्राम, तभी पहले तो मैं ऐसा रूम में शूट करता था विथ प्लेन बैकग्राउंड. उसके बाद में एक दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ तो मतलब मेरे बाजू में पार्क है, वहाँ पर जाके भी हो सकती है एंड अपन गोरिल्ला शूट कर सकते हैं. सो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था एक मतलब 100 रुपये वाले स्टॉक्स के बारे में. अच्छा. एंड वो वीडियो वायरल चला गया क्योंकि वो स्टॉक 100 रुपये से 200 रुपये के हो गए 1-2 महीनों में ऐसे. सो मैंने वैल्यू प्रोवाइड किया, मेरे जो व्यूअर्स है उन्हें वैल्यू प्रोवाइड किया, प्लस लोगों ने पैसे भी कमाए. सो पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग मी कि अगला स्टॉक ये क्या देगा अभी. इंटरेस्टिंग.
तो राजू, आगे बढ़ने से पहले आप भी एक कुछ शेयर कर दीजिए आपके जर्नी से रिलेटेड कि आप ऐसा क्या कर रहे थे, आपके कंटेंट में यूनिक क्या ला रहे थे। जैसे आप बोल रहे इम्पैक्टफुल आप क्रिएट कर रहे थे कंटेंट, तो एक एग्जांपल इफ़ यू कैन शेयर कि किस तरीके से आपने कंटेंट के थ्रू इम्पैक्ट देखा अपना। मुझे ऐसा लगता है कि एवरीवन वांट्स टू बी अ लग्जरी कंटेंट क्रिएटर नाउडेज, ठीक है, टॉकिंग अबाउट जस्ट फैशन एंड लाइफस्टाइल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लग्जरी कंटेंट इज़ फाइन, बट मेरे ऐसे भी ऑडियंस है हु लाइक्स टू वेयर शर्ट अंडर 300, who likes to wear shirt under 400। तो मैंने थोड़ा सा वैसे कैटेगरी के कंटेंट स्टार्ट किया बनाना, लाइक यू नो शर्ट अंडर 300, ट्राउजर अंडर 500। तो मुझे थोड़ा उस पर ज़्यादा रिस्पॉन्स आने लग गया है, मास मार्केट। यस। तो मैंने सोचा कि ठीक है, लाइक ऑब्वियसली आई हैव टू कीप माई फीड एज अ लग्जरी, वेयर आई हैव टू क्रिएट लग्जरी कंटेंट। बट मेरे ऑडियंस के लिए मुझे ये भी करना है, लाइक मुझे पता है कि मेरे ये ऑडियंस भी है, लाइक दे आर लाइकिंग इट। उनको लो बजट वाले भी दे नीड इट कि लो बजट का आउटफिट कहाँ मिलते हैं, लाइक वो सब कहाँ मिलते हैं। तो आई स्टार्टेड क्रिएटिंग दैट कंटेंट। सो मैंने बैलेंस किया कंटेंट। तो मैंने अभी, लाइक इफ यू सी माई कंटेंट राइट नाउ, इट्स वेरी बैलेंस। सो आई क्रिएट वेरी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, कमर्शियल कंटेंट, और वेरी लो बजट कंटेंट, एज इन थोड़े लो बजट के आउटफिट कहाँ मिलते हैं, एवरीडे वेयर कंटेंट, यू नो, यस। तो आई एम जस्ट बैलेंसिंग माई कंटेंट, आई एम मिक्सिंग द कंटेंट। सो आई एम नॉट फोकसिंग on any one thing right now that मेरे को प्योर लग्जरी जाना है, I will wear very luxury content, luxury outfits and all, but थोड़ा I am just balancing and maintaining my feed and content right now. Great. So moving forward, अगर कोई 18-year-old अब ये वीडियो देख रहा है और उनको अपनी कंटेंट जर्नी स्टार्ट करनी है, सो बोथ ऑफ यू गिव मी 3 एग्जैक्ट स्टेप्स कि ये एपिसोड देखने के बाद में किस तरीके से वो अपनी स्क्रिप्ट प्लान कर सकते हैं, क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि वो अपना कंटेंट का जर्नी शुरुआत कर सकें। For me, first thing is don't run behind brand. Second thing is just be unique, in your own stuff. And third thing is research. Research is most important thing. कि आप research करो, बहुत ज़्यादा research करो, कुछ भी मत create करो, and get inspired with the people, get inspired with the influencers। तो रिसर्च कर ली उन्होंने अपनी, ये इंस्पायर हो गए कंप्यूटर्स को देख के अभी किस तरीके से उनको अपनी स्क्रिप्ट बनानी चाहिए, किस तरीके से उनको अपना वीडियो प्लान करना चाहिए कि अभी शूट करना है तो एक दिन पहले प्लानिंग करें, तो किस तरीके से प्लान करें। बिकॉज फैशन एक ऐसा नीश है कि जिसमें आप अगर क्लोथिंग दिखा रहे हो तो आप कितना ही क्लोथिंग दिखा पाओगे या कितना ही उसको डाइवर्स वे में दिखा पाओगे। एंड जो आज एक 18-year-old स्टार्ट कर रहा है अपने घर पे, तो वो किस तरीके से उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, कोई हेल्प नहीं है कंटेंट शूट करने में, तो किस तरीके से उसको अपनी स्क्रिप्ट को इंटरेस्टिंगली प्लान करना चाहिए। फर्स्टली अगर हम इंडोर में करते हैं, लाइक इफ दे हैव अ स्पेस, तो हम इंडोर कंटेंट से ही मोबाइल से, विच इज फाइन, आईफोन से स्टार्टिंग से फॉर 1 year और 6-8 months यू कैन कीप कंटिन्यूसली क्रिएटिंग कंटेंट फ्रॉम फोन। आप फोन से मोबाइल कंटेंट बना सकते हैं। और आउटडोर में भी ये फील्ड में ना यू हैव टू फाइंड वन फ्रेंड एटलीस्ट फॉर 1 year, जहाँ पे जो चल यार चलते हैं, चल घूम के आते हैं, हाँ ट्रू, कैमरा पर्सन, चल घूम के आते हैं, कुछ खा के आते हैं, तो फिर आगे लाइक मेरा फोटो निकाले या फिर कुछ क्लिप्स निकाल ले। सो यू हैव टू फाइंड वन फ्रेंड, एक कोई भी फ्रेंड, बिकॉज ऑब्वियसली थोड़ी स्टार्टिंग में आई वुड सजेस्ट कि प्रोडक्शन में इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इफ यू स्टार्ट यू जस्ट हैव टू रिसर्च एंड यू हैव टू इंप्लीमेंट दैट थिंग। तो इतना प्रोडक्शन में डालने की जरूरत नहीं है। यू कैन स्टार्ट गेटिंग कंटेंट फ्रॉम योर फोन और स्क्रिप्ट, और एक यू जस्ट नीड वन फ्रेंड अलॉन्ग विथ यू, जहाँ पे भी अगर फॉर एग्जाम्पल इंडोर रहा तो ऑब्वियसली इंडोर में इफ यू हैव अ स्पेस, बिकॉज इफ यू सी माई कंडीशन, मेरे पास कोई सा स्पेस नहीं था, तो हैव टू डू ऑल द मेजर कॉन्टेंट्स आउटडोर ओनली। बहुत ज़्यादा कंटेंट, लाइक 95% अभी भी मेरे फील्ड में आउटडोर कंटेंट ही है, जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्पेस इशू। अगर आपके पास स्पेस है तो इट्स वेरी वर्थफुल। इंडोर कंटेंट गोज वायरल, मतलब वायरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा, बिकॉज इंडोर कंटेंट में आप इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बना सकते हो, इंपैक्टफुल कंटेंट बना सकते हो, जो कि ऑडियंस को पसंद आएगा। से बट एक जो 18-year-old है जो भी शुरुआत कर रहा है, उसको नहीं पता कि उसका कंटेंट इंपैक्टफुल बन रहा है या जो बाकी के लोग जिस तरीके से अपना मतलब शूट कर रहे हैं वैसा ही रेपिटेटिव लगेगा, तो किस तरीके से वो मतलब अपनी फर्स्ट स्क्रिप्ट को प्लान कर सकते हैं। अगर इफ इज क्रिएटिंग कंटेंट इन फैशन इंडस्ट्री, तो फैशन में लोगों को क्या, अभी फॉर एग्जाम्पल अभी विंटर है, लाइक विंटर में अभी उनको रिसर्च करना कि विंटर में क्या आउटफिट ट्रेंडिंग है, लाइक ट्रेंच कोट हो गया, फॉर एग्जाम्पल पफर जैकेट हो गया। सो यू डू रिसर्च। अगर आपने कुछ, आपके पास पफर जैकेट है, एक पफर जैकेट फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर पफर जैकेट, अगर आपके पास नहीं है, किसी भी सर्कल से एक फ्रेंड से लो, भाई मुझे थोड़ी देर के लिए दे दे, दिस इज पफर जैकेट, रिसर्च इट, हाउ यू कैन स्टाइल इट, डिफरेंट वे, Pinterest, इंस्टाग्राम, कोई दूसरा इन्फ्लुएंसर से रिसर्च इट, हाउ यू कैन स्टाइल इट मल्टीपल वेज। सिंपल है, एक पफर आउटफिट आ गया, आपने इसको अलग अलग स्टाइल किया, ऑडियंस को दिखाया, सी वन पफर जैकेट 3 डिफरेंट स्टाइलिंग, आपने 3 डिफरेंट स्टाइलिंग किया, ऑडियंस को अच्छा लग गया। दिस इज द वन वे ऑफ कंटेंट क्रिएशन, कि आपने एक चीज़ पकड़ा, रिसर्च किया, एंड देन यू क्रिएटेड अ कंटेंट। इसमें मैं एक हैक दूँ, सो यू गाइज कैन गो टू ज़ूडियो, और उसका जो चेंजिंग रूम होता है वहाँ पर आप जैकेट्स लेके जाओ, वीडियोस शूट करो और निकल जाओ घर पे। कैन वी डू दैट? बहुत सारे क्रिएटर्स करते ही है, बिकॉज इफ दे डोंट हैव अ कंटेंट लाइक तब लाइक दे क्रिएट, बट दैट्स नॉट लॉन्ग टर्म वन, बट एक आध बार आप कर सकते हो ऐसा। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म में सोचना है तो सिंपल है, यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट एनीथिंग, कुछ भी। अगर फॉर एग्जाम्पल विंटर चल रहा है, विंटर में एक हुडी ले लिया, एक हुडी आप कितने वे से स्टाइल कर सकते हो, ऑडियंस को बताओ आप कि कैसे वे से स्टाइल कर सकते हैं हम, तो ऑडियंस को पसंद आएगा, ऑडियंस विल लाइक इट एंड ऑडियंस विल स्टार्ट फॉलोइंग यू। ऑडियंस को पता चल जाएगा कि ही नोज, ही हैज अ फैशन नॉलेज,
इससे मुझे पता चल रहा है कि कैसे मैं स्टाइल कर सकता हूँ, कैसे मैं पहन सकता हूँ इसको, तो ऑडियंस विल स्टार्ट फॉलोइंग दैट पर्सन। अगर टॉकेटिव कंटेंट वो ज़्यादा चलता है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर वेयरिंग और इफ यू आर डूइंग आउटडोर शूट एंड इफ यू हैव अ गुड वॉइस मॉड्यूलेशन, देन यू कैन डू अ टॉकेटिव कंटेंट एज वेल, जहाँ पे आप बता सकते हो। तो वो एक कंटेंट ज़्यादा, जैसे एज यू मेंशन मिनी ब्लॉग इज ऑल्सो वर्किंग। और सिनेमैटिक भी अच्छा चलता है। सिनेमैटिक चलता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज पर माई एक्सपीरियंस आई वुड से सिनेमैटिक कंटेंट ब्रांड को ज़्यादा पसंद आता है। इफ यू डू एनी आउटडोर सिनेमैटिक, स्लो मोशन एंड ऑल, यू नो, वो ऑडियंस को इतना पसंद नहीं आएगा। ऑडियंस विल सी इट, व्यू इट एंड जस्ट स्किप इट, बट वो ब्रांड को ज़्यादा पसंद आता है। बिकॉज ब्रांड्स वॉच दैट कंटेंट ऑन द प्रोजेक्टर। Yes. फोन पे नहीं दिखते हो। हाँ, तो इंडोर मतलब मेरे को ऐसा लगता है इंडोर कंटेंट से यू विल स्टार्ट गेनिंग योर ऑडियंस, एंड फ्रॉम आउटडोर सिनेमैटिक कंटेंट यू विल स्टार्ट गेटिंग कैंपेन्स। सो यू हैव टू बैलेंस दैट थिंग। तो दैट्स अ ग्रेट स्टार्ट राजू, कि अच्छा टिप दिया आपने। एंड जो भी हमारे ऑडियंस अभी देख रहे हैं वो सारे राजू के टिप्स को इम्प्लीमेंट करिए। और भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं जो राजू को आप पूछ सकते हैं, तो यू कैन ड्रॉप इट इन द कमेंट्स। सो नाउ मूविंग टू यश, कि यश एक 18 ईयर ओल्ड है जो कोई भी सिटी में से आज देख रहे हैं, अहमदाबाद गुजरात साइड से देख रहे हैं, तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे अगर फाइनेंस इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं? तो क्या 3 स्टेप्स की एडवाइस होगी कि किस तरीके से अपनी स्क्रिप्ट प्लान करें, किस तरीके से कंटेंट प्लान करें? एपिसोड के बाद क्या फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? फर्स्टली स्टार्ट स्मॉल, लाइक आप छोटे चीज़ों से, मतलब फ़ोन से स्टार्ट कर सकते हो जैसे मैंने किया। एंड सेकेंडली आपको रूल्स फॉलो करने हैं। अभी रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं सेबी के, तो स्टॉक्स एंड ऑल की चीज़ें आप मत कीजिए, बट वैल्यू कंटेंट प्रोवाइड कीजिए, कि लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए। और आपको अगर लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो पहले आपको सीखना पड़ेगा। फाइनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसकी पढ़ाई करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ न्यूज़ चैनल या कहीं पर देखकर कंटेंट बना लिए एंड वो वायरल हो गया, तो वो चीज़ें नहीं है। लाइक फाइनेंस इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम फैशन। आपको सीखना है वो चीज़ पहले, एंड उसके बेसिक्स क्या है, निटी-ग्रिटीज़ क्या है। और अगर आप ये चीज़ में सर्वाइव कर जाते हो तभी आप आगे कंटेंट बना सकते हो। पहले आपको सीखना है, ये इंपॉर्टेंट है। थर्डली, व्यूज़ के पीछे नहीं जाना है। लाइक आज मुझे 100K व्यूज़ आ गए, कल मुझे 1000 व्यूज़ आ गए तो भी ठीक है। जैसे कि भगवत गीता में लिखा है कि आपको आपका मन विचलित नहीं होना चाहिए जब आप दुख में हो, और सुख में भी आपको ज़्यादा प्रसन्न नहीं होना है। तो आपको एकदम मतलब अपना दिमाग जगह पर रखना है एंड लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। जब आप ज़्यादा सीखोगे तब आप ज़्यादा कंटेंट बनाओगे एंड उसके बाद में आप ज़्यादा अर्निंग भी करोगे बाद में। गॉट इट। तो आपका स्टेप हो कि आप स्टार्ट करिए स्मॉल। जैसे आपने वीकेंड्स पे कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया था, लर्निंग उन्होंने ले ली। सपोज जो फाइनेंस बनना चाहते हैं वो लोग अपना नॉलेज गेन कर रहे हैं, साइड बाय साइड लर्निंग भी कर रहे हैं, बट किस तरीके से वो लोग डिसाइड कर सकते हैं कि पहला वीडियो इसके बारे में बनाना है? किस तरीके से नॉलेज शेयर कर सकते हैं अपने ऑडियंस के साथ में? क्या किस तरीके से प्लान कर सकते हैं अपना कॉन्टेंट? अभी सिंपल एक आइडिया देता हूँ। इकोनॉमिक टाइम्स ले लीजिए, 5 रुपये का आता है, उसे खोलिए, पढ़िए, उसमें से आपको मतलब 10 टॉपिक्स मिल जाएंगे। 10 में से 2 टॉपिक्स पर वीडियो बना दीजिए, सिंपल। एंड आपके पास स्क्रिप्ट भी आ गई, आप हिंदी में उसे कन्वर्ट कर दीजिए, या फिर आपके पास जो हेडलाइंस है, हेडलाइंस आप चैट जीपीटी पे डाल दीजिए और स्क्रिप्ट आपको दे देगा चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी आल्सो हेल्प्स। यस, आप यूज करते हो चैट जीपीटी? यस, आई यूज चैट जीपीटी। ओके राजू, आपको भी हेल्प होता है चैट जीपीटी? यस, नॉट totally depending on that, but थोड़ा सा रेफरेंस के लिए डेफिनेटली आई यूज दैट। गॉट इट। बेसिकली व्हेन यू यूज चैट जीपीटी, अगर आप उसे बहुत इफेक्टिवली यूज़ करते हो तो वो काफ़ी अच्छा आउटपुट भी आपको देता है। ऐसा नहीं कि आपको आँख बंद करके चैट जीपीटी को ही फॉलो करना है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लर्निंग्स वाली होती है, वो आपके दिमाग में फटाक से नहीं आती क्योंकि आपको सब कुछ नहीं पता है। तो वो चीज़ें सीख कर आप अपने कंटेंट में इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आपको सीधा कॉपी पेस्ट कर देना है, तो ये चीज़ें नहीं करनी है, आपको खुद भी रिसर्च करना है। और बट किस मेन है कि तरीके आपको से, दिमाग यूज़ करना है। जैसे न्यूज़पेपर रीड कर लिया किसी ने, तो बट उसके बाद में और क्या रिसर्च वो कर सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं ऑडियंस के साथ में, वहाँ पे जब अपना अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये स्टॉक में इन्वेस्ट करिए, तो और क्या उसके पीछे रिसर्च होता है? बेसिकली कंपनी जो उनके रिजल्ट्स आते हैं, लाइक उनका प्रॉफिट एंड लॉस के नंबर्स आते हैं, सिंपल भाषा में बताता हूँ, तो कंपनी खुद आपको इन्फॉर्मेशन देती है कि ये चीज़ें हम करने वाले हैं, ये चीज़ें ग्रो होने वाली है, तो वो चीज़ों का आपको पढ़ना है। प्लस आपके पास Q&A रहता है, मतलब कंपनी ये सब डेटा जब निकालती है तब कंपनी Q&A भी, मतलब कंपनी का आगे Q&A होता है। तो जो बड़े बड़े एनालिस्ट रहते हैं कि वो ये सवाल पूछते हैं कि आपका सैलरी इतना ज़्यादा क्यों है, या फिर ये आप अभी कंपनी का प्रॉफिट कैसे बढ़ाओगे। तो वो चीज़ें पढ़ के भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। वेरी इंटरेस्टिंग। या एंड वहाँ पर आप फिर कैसा कि आपको ऐसा नहीं है कि सब कुछ डेटा सामने मिलेगा, आपको थोड़ा गैस वर्क भी करना है। अगर आप गैस वर्क नहीं करोगे, दिमाग नहीं चलाओगे, तो पैसे नहीं बना पाओगे। दिमाग चलाना पड़ेगा। यस, दिमाग आपको जगह पे रखना है और दिमाग चलाना है। गॉट इट। तो यश, और क्या टाइप के कंटेंट हैं जो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स आज मतलब कौन सा टाइप का कंटेंट आज चल रहा है फाइनेंस में? फाइनेंस में ऐसा जो लर्निंग्स वाला कंटेंट है वो बहुत चल रहा है। लाइक लोगों को बेसिक्स नहीं पता रहता है कि निफ्टी 50 क्या है, इंडेक्स फंड क्या है।
तो इंडेक्स फंड का आप कंटेंट बनाओ, वो अच्छा Educational चलता है। content. यस, एजुकेशनल कंटेंट, लोगों को एजुकेट करो, उनको वैल्यू प्रोवाइड करो, एंड जब भी आप वैल्यू प्रोवाइड करोगे तो डेफिनेटली आपका रिटेंशन बढ़ेगा। लाइक ये बंदे को कुछ पता है, ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है और इसका हमें यूज़ हो आगे भी और कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन ये दे सकता है। गॉट इट। एंड अपार्ट फ्रॉम एजुकेशनल और कौन से टाइप के कंटेंट हैं जो वर्क कर रहे हैं? और बहुत सारे हैं, लाइक स्टॉक्स की इन्फॉर्मेशन होती है, या फिर कौन सी कंपनी कौन सा जो सेक्टर है वो अच्छा कर रहा है। जैसे अभी ईवी का चल रहा है, ईवी ग्रीन एनर्जी, तो इसके बारे में लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं। लोगों को पता है कि ईवी वो इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी है, बट वो गाड़ी के अंदर लिथियम आयन बैटरी है, या फिर वो गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स कौन बना रहा है। तो ये जो छोटे छोटे चीज़ें होती है, जो मतलब गाड़ी के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, वो 100 अलग अलग कंपनीज़ बनाती है। तो 100 अलग अलग कंपनीज़ आपके पास है, उनकी इन्फॉर्मेशन निकालो और आप उसके ऊपर कंटेंट बनाओ। तो राजू, आप जैसे फैशन फील्ड में हैं एंड मेंस फैशन के बारे में आप एडवाइस करते हैं, बट काफ़ी सारे जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम हो जाती है, स्पेसिफिकली मेन को ही प्रॉब्लम होती है कि अच्छा ये ऐसे आउट ऑफ द वे जाके कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। जैसे हमने अंकुश का भी देखा है कि उनको भी मेकअप के ऊपर काफ़ी लोग ट्रोल करते हैं। तो हाउ डू यू डील विद दैट टाइप ऑफ गार्बेज? सी आई वुड से कि जैसे इन्होंने सेम बोला, व्यूज़ मत देखो, कमेंट्स मत देखो। मैं अभी कैसा होता हूँ कि इफ आई क्रिएट अ कंटेंट, मुझे खुद को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मैं 2-3 बार देख लेता हूँ अपलोड करने से पहले। मैं किसी की भी नहीं सुनता, मेरे को इनफैक्ट मैं मेरे वीडियोग्राफर की भी नहीं सुनता। आई एम वेरी ऑनेस्ट। मेरे को ये चेंजेस चाहिए, मतलब चाहिए। आप टेंटेटिव हो ना कि क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है, तो फिर मत करो, फिर यू कैन टेक अ सजेशन। बट आप फुल कॉन्फिडेंस हो आपके काम को लेके, आपके कंटेंट को लेके, गो फॉर इट। डोंट सी द कमेंट्स, डोंट सी द व्यूज, डोंट सी द रीच, नथिंग एल्स। वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि नेगेटिव कमेंट्स आते हैं बहुत सारे, बट क्रिएटर्स क्या कर देते हैं कि नेगेटिव कमेंट्स को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, और जो पॉजिटिव कमेंट्स रहते हैं उन पर ध्यान नहीं देते। तो उन्हें अगर हम अप्रिशिएट करें तो काफ़ी अच्छा आपका कम्युनिटी बन सकता है। हम क्या करते हैं कि हम नेगेटिव के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं और उसे रिप्लाई करते हैं, फिर उसके साथ बातचीत होती है, बट पॉजिटिव वंस को भी आप ये दो, ज़्यादा अप्रिशिएट करो उन्हें, तो ज़्यादा अच्छा है। एंड वन मोर थिंग, इन्होंने कहा कि ब्रांड कोलैब्स मेरे पास नहीं आते, कभी आते हैं। सो आप लेबर वर्क नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो कि आप हसल कर रहे हो। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास कम पैसा है, कभी कभी बहुत ज़्यादा है। तो जब बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है, और बहुत कम आते हैं तो दुखी नहीं होना है। वो आपका हसल है, वो चलता रहेगा, और आप वापस मतलब कम बैक तो करोगे ही। ऐसा नहीं है कि आपका डाउनफॉल ही चलते रहेगा, वो आपको नेगेटिविटी लेना ही नहीं है, आपको पॉजिटिव्स के अंदर जाना है। बट मेंटल साइकोलॉजी यही होता है कि अगर 10 चीज़ें अच्छी हुई है, बट आपका माइंड वो एक ही चीज़ पे फोकस करता जाएगा। मैं तो 3 महीने पुरानी बात भी बैठ के सोचती हूँ, नहीं इसने ऐसा किया था। हाँ, वो होता ही है, मतलब वो ह्यूमन साइकोलॉजी है। ह्यूमंस क्या करते हैं कि नेगेटिविटी के ऊपर ज़्यादा हाईलाइट देते हैं, बट ये नहीं सोचते कि पॉजिटिव चीज़ें भी हुई है और उससे मेरा बहुत अच्छा चीज़ भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि सब नेगेटिव ही है। तो पॉजिटिव्स को जब हम देखने लगते हैं ना, तो नेगेटिविटी धीरे धीरे साइड लाइन हो जाती है। गॉट इट। तो फिर आप बेसिकली वो कमेंट्स रहने देते हो? हाँ, लाइक इग्नोर, बेसिकली इग्नोर। मैं तो बेसिकली इग्नोर ही करता। व्हाट अबाउट यू यश? हमारी ऑडियंस ऐसी है कि मतलब जो एजुकेटेड लोग हैं वो उन्हें रिप्लाई कर देते हैं, या फिर उनका कुछ ना कुछ चलते रहता है। बट मैं ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी के पीछे नहीं भागता। आप कोई भी स्टॉक का नाम लेकर, मतलब आपको अगर स्टॉक का नाम पता चल जाता है तो आप उससे पैसा नहीं बना सकते, बट जब भी आप वो ट्रेड के अंदर रहते हो, टिक पाते हो, तभी आप पैसे बनाते हो। सो ये जो 100 रुपये वाला मैंने वीडियो बताया ना आपको, जब भी मैंने वीडियो अपलोड किया तब वो स्टॉक 100 रुपये पर थे। उसके बाद में वो दोनों स्टॉक 96-90 पर भी आए, तब बहुत नेगेटिव कमेंट्स आए। उसके बाद में जब स्टॉक प्राइस 200 हो गया तब पॉजिटिव कमेंट्स आने लगे। एंड ये जो लोग नेगेटिव कमेंट्स थे, इन्होंने क्या किया, मेरा एंगेजमेंट बढ़ा दिया। उसकी वजह से क्या हो गया, वो वीडियो पे 6 मिलियन व्यूज़ आ गया, और उसके बाद फिर अपना इंस्टाग्राम चल गया। ऐसे ही होता है, लाइक नेगेटिविटी से फिर हम एंगेजमेंट भी बढ़ती है हमारी। बेसिकली पीपल आर, मतलब वो खाली लोग हैं, तो वो आपको मतलब कमेंट करके ऐसे डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। बट कैसा है कि आपको समझना चाहिए कि आपका काम क्या है, और क्या आप अपने काम को जस्टिफाई कर पा रहे हो, उसे जस्टिस दे पा रहे हो, वो चीज़ आपको फोकस करनी है। गॉट इट। बट ऐसे काफ़ी बार होता है कि जैसे आप इतने लंबे समय से कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, 4 years 6 years, एंड द जर्नी इज़ क्वाइट लोनली, बिकॉज आप अकेले कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आप अकेले सोच रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो आप, एंड काफ़ी बार ये हाइज एंड लोज आते रहते हैं, कमेंट्स लोगों के पॉजिटिव नेगेटिव आते रहते हैं, एंड इतने टाइम से इतनी सारी चीज़ें करते रहने की वजह से बर्नआउट भी हो जाता है कि ये जो मैं जर्नी कर रही हूँ। एंड मैं खुद भी ऐसे क्रिएटर्स को पर्सनली भी जानती हूँ जिनके फॉलोइंग 600K हो गई है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। ब्रांड कोलैब्स एक हद तक काफ़ी उन्होंने किया, उन्होंने खुद की 6 members की टीम तक बना ली, बट एक पॉइंट के बाद में वो बर्नआउट फील कर रहे थे और उनको आइडियाज़ आ ही नहीं रहे थे। एंड इवेंचुअली उन्होंने फिर एक ब्रेक ले लिया, ऑलमोस्ट अभी 1-2 years का, कि अभी बहुत हो गया, कि अभी नहीं हो पा रहा है आगे। तो एक बर्नआउट हो जाता है आफ्टर 6-7 years ऑफ कंटेंट क्रिएशन। तो क्या आपको भी कभी ऐसा फील हुआ है कि अभी बहुत हो गया? मुझे ऐसा पर्सनली कभी फील नहीं होता, बिकॉज एज आई मेंशन दिस इज माई पैशन। तो मुझे आप कंटेंट क्रिएशन में, इफ आई वर्क फॉर 15 hours, इफ आई एम डूइंग शूटिंग फॉर 15 hours, आई वुड डू हैप्पीली।
बट आप मुझे ऑफिस में 8 घंटे से 1 घंटे भी 9 घंटे भी बिठाओगे तो आई विल फील फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज मेरा वो इतना मुझे इंटरेस्ट नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही। हाँ, मैं कंटेंट क्रिएशन में वी हैव डन शूटिंग फॉर 15 आवर्स 16 आवर्स कंटिन्यूसली, तो मुझे ऑब्वियसली वी वेर स्ट्रेस आउट, बट इतना कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ बिकॉज दैट्स द पैशन, मुझे वो पसंद आ रहा है वॉट एवर आई एम डूइंग इट। तो मुझे ऐसा एज सच कभी बर्नआउट फील नहीं हुआ। यस, काम के रिगार्डिंग कभी कभी हो जाता है बिकॉज समटाइम्स एज आई मेंशन इन फ्यू मंथ्स वी डोंट गेट वर्क, फ्यू मंथ्स वी गेट लॉट ऑफ वर्क, तो समटाइम्स वी फील लाइक व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड और नो, तो तभी थोड़ा सा वी फील लाइक अ बर्नआउट। बट बाकी ऐसा एज सच रिगार्डिंग आवर वर्क, लाइक क्वेश्चनिंग माई वर्क, क्वेश्चनिंग माई कंटेंट, कभी ऐसा बर्नआउट नहीं हुआ है। तो मतलब भले ही एल्गोरिदम आपके फेवर में जा रहा है या नहीं, यू कीप कंटिन्यूइंग योर वर्क। यस, मैं आई डोंट बिलीव इन एल्गोरिदम, मैं एंगेजमेंट अभी देखता भी नहीं हूँ कि कैसे जा रहा है, क्या चल रहा है, मेरा कभी कोई अच्छा चलता है, बिकॉज कैसा होता है अभी कि कोई अच्छा वीडियो बहुत मेहनत करते हैं, वी थिंक कि भाई ये तो अभी तोड़ने वाला वीडियो, लाइक वी हैव डन लॉट ऑफ हार्ड वर्क, कुछ तो नया है, और उसके व्यूज ही नहीं जाते हैं। और एक सिंपल वीडियो कुछ भी ना, लाइक ऐसा नॉर्मल मैंने सिर्फ स्लो मोशन यहाँ से यहाँ पे वॉक किया, सिनेमैटिक में 0 एफर्ट वीडियो वायरल। भाई इसलिए बोला कि लाइक वी विल नॉट डिपेंड अपॉन एल्गोरिदम, भाई हमें जो करना है, बिकॉज वो इंपैक्टफुल कंटेंट नहीं है, आई एम वॉकिंग फ्रॉम हियर टू देयर इन स्लो मोशन, दैट इज नॉट इंपैक्टफुल कंटेंट, बट दिस इज नॉट व्हाट आई हैव टू डू। तो मुझे जो इंपैक्टफुल लग रहा है, मुझे जो अच्छा लग रहा है, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। मैं एंगेजमेंट एल्गोरिदम आई एम नॉट डिपेंडिंग ऑन दैट राइट नाउ। ठीक है, तो कमिंग टू यश कि यश आप कैसे डील करते हो जब ये एल्गोरिदम चेंज हो रहा है, बर्नआउट फील हो रहा है, किस तरीके से आपका रिस्पॉन्स होता तो है? मुझे मतलब ऐसा बर्नआउट होता ही नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट द स्लेव ऑफ व्यूज़। ठीक है, मैं ये ऐसे बोल रहा हूँ कि मेरा मेन काम क्या है, मेरा स्टॉक मार्केट का काम है, और वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखता हूँ। लाइक आपका दिमाग जगह पर रहना चाहिए, तो ये अप्स एंड डाउन्स मेरी लाइफ में दिन भर चलते रहते हैं। एंड इसमें क्या है कि अगर आप एक सर्वाइवर हो ना, तो ख़राब टाइम बीत जाएगा, फिर अच्छा टाइम आएगा, अच्छा टाइम भी बीत जाएगा, तो ये साइकिल चलते रहेगा आपका। ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ अच्छा टाइम ही चलेगा, कभी ना कभी आपका ऐसा होगा कि आपके व्यूज़ ही नहीं आएंगे, या फिर आपको ज़्यादा कमेंट्स नहीं आएंगे, या फिर वो नेगेटिविटी वाले लोग हैं वो भी गायब हो जाएंगे। तो ये चीज़ें क्या, आपको सर्वाइव करना है और आपको टाइम में आगे बढ़ना है। सो जब भी आप सर्वाइव करते हो, स्टॉक मार्केट में भी यही है, लाइक आपने 100 रुपये का शेयर लिया है, वो 80 पे भी जाएगा, 180 पे भी जाएगा, लेकिन जब भी आप वो 80 वाला फेज सर्वाइव करते हो, तभी आप 180 देख सकते हो। पाते हो। बट आई थिंक यहाँ पे प्रॉब्लम तब आती है एंगेजमेंट के रिलेटेड, जब भी आपके साथ में ब्रांड्स भी इन्वॉल्व हैं। अगर ब्रांड का कोई पर्टिकुलर वीडियो है और ब्रांड के साथ आप एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में हो, एंड उस वीडियो पे कंसिस्टेंटली अगर आपको लो व्यूज़ आ रहे हैं, तो ब्रांड्स बैक ऑफ, ब्रांड्स कैंसिल कर देते हैं आपको। एंड वो लोग लाइक दिस इज़ अ स्मॉल मार्केट, तो वो वर्ड बहुत इजीली स्प्रेड हो जाता है कि इस क्रिएटर के साथ काम कर रहे हैं तो व्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे हैं। एक मैंने ब्रांड कोलैब किया था विद स्ट्रीक, ये ज़ीरोदा का स्टार्टअप था। सो उसमें एल्गो ट्रेडिंग का वीडियोस बनाना रहता था, एंड वो ब्रांड को मैंने बहुत अंडर कमिट किया था, लाइक 1000 व्यूज़ ही आएंगे या, और उनके साथ तो तभी क्या होगा, मैंने अंडर कमिट कर दिया एंड बहुत ही लो प्राइस सेट किया था। तो मैं जब भी वीडियोस पोस्ट करता था, मुझे डर नहीं रहता था कि ये ब्रांड मेरे से चला जाएगा, क्योंकि मेरे से कम प्राइस उसको कोई नहीं दे रहा था। बट वो वीडियोस पे 40,000 व्यूज़ भी आए और कोई वीडियोस पे 1 मिलियन व्यूज़ भी आए। सो ब्रांड क्या है कि ब्रांड का भी एक लॉयल्टी रहता है और स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन जाता है आपके और ये साथ। कौन से साल की बात है? ये 2021 की बात है, जब भी आपने Yes. काफ़ी बिगनिंग स्टेज पे थे अपने। और वो ब्रांड अभी भी मेरे साथ है एंड दे ऑफर मी गुड प्राइस नाउ। अच्छा, वो तो सामने से अभी भी करते हैं। ऐसा होता है क्या कि कभी आप कमिटमेंट दे देते हो ब्रांड्स को एंड फिर उन कंटेंट पीसेस पे इतने व्यूज़ नहीं आते हैं? जब भी आपका लॉन्ग टर्म रिलेशन होता है ना ब्रांड के साथ में, सो ब्रांड 1-2 वीडियोस के लिए व्यूज़ नहीं देखता है, वो ये देखता है कि आपका इन्फ्लुएंस कितना है आपके ऑडियंस पे, एंड आपका कंटेंट क्या वैल्यू दे रहा है। मैंने जो वैल्यू मतलब कुछ अच्छा चीज़ सिखा दिया, तो वो वीडियो कभी ना कभी वायरल हो ही जाएगा। बट ब्रांड वही देखता है कि आपका क्वालिटी ऑफ वीडियो कैसा है, कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग है आपकी बेसिकली। करेक्ट, एंड क्वालिटी आप क्या दे रहे हो। ऐसे नहीं तो फॉर द सेक ऑफ मेकिंग अ ब्रांड कोलैब आप सिर्फ वीडियोस बना रहे हो, तो ब्रांड तो चला ही जाएगा। हाँ, जस्ट टू सेकंड दैट कि हाँ, ब्रांड वैल्यू इज इंपॉर्टेंट, बट और हमारे फैशन लाइफस्टाइल में कैसे होता है कि 95% ऑफ द टाइम देयर इज एजेंसी इन्वॉल्व इन आवर एंडोर्समेंट, लाइक ब्रांड कोलैबोरेशन। डायरेक्टली ब्रांड, कोई भी बड़ा ब्रांड, मिंत्रा, अमेजॉन, बिग ब्रांड्स, डायरेक्टली ब्रांड, वेरी रेयर चांस दैट ब्रांड विल रीच आउट टू यू, देयर इज एजेंसी इन बिटवीन। तो एजेंसी जब हम रीच आउट करते हैं, तो यूजुअली क्या होता है कि हम जब डील कन्फर्म होता है, लाइक आफ्टर पोस्ट प्रोडक्शन वीडियो डालने के बाद, अभी मेजर ऑफ द एजेंसीज क्या करते हैं, और या फिर ब्रांड क्या करती है, दे डू अ एड, लाइक एड रन करते हैं, बिकॉज उनको ही पता है, एजेंसी को ही पता है, दे हैव टू शो अ गुड एंगेजमेंट टू द ब्रांड्स। तो एजेंसीज क्या करती है, अभी जो भी क्रिएटर के साथ कोलैब करती है, वो एड रन करती है। तो दे टेक आर कंटेंट राइट्स फॉर 30 days 15 days। अभी हर कंटेंट के पीछे हमें कमिटमेंट नहीं आता है, हमें अभी, क्योंकि हमें जब कोटेशन आता है, अभी एवरी कोटेशन के साथ दे आस्क 30 days का कंटेंट राइट, वी चार्ज डिफरेंट फॉर दैट, 30 days का कंटेंट राइट, 15 days का कंटेंट राइट। सो दे रन द एड ऑफ एवरी ब्रांड एंडोर्समेंट। तो उसका इतना लाइक वी डोंट टेक अ स्ट्रेस, बिकॉज हमें पता होता है कि हमारे कंटेंट से नहीं आया ब्रांड वैल्यू, ब्रांड में व्यूज, तो देयर इज एजेंसी एंड PR हु विल रन द एड एंड हु विल गेट द व्यूज फॉर द ब्रांड। सो बेसिकली कैसा है ना, एनी ब्रांड कंटेंट यू पोस्ट, उस पर व्यूज़ कम ही आते हैं, बिकॉज वो क्या है कि फेसबुक और यूट्यूब पागल नहीं है एड्स उन्हें बेचने के लिए, तो वो
उनका धंधा रुक ना जाए इसीलिए जो ब्रांड वीडियोस रहते हैं आपको पूछते हैं कि आपका ये ब्रांडेड कंटेंट है क्या, तो मैं इसे कचरे में डाल देता हूँ कहीं पे। और वो आपको ऐड करना ही पड़ता उनका है। धंधा आप खराब कर रहे हो बेसिकली। आज के टाइम पे आई थिंक 2 टाइप ऑफ पीपल हैं जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। एक है ब्रांड्स, एंटरप्रेन्योर्स जिनका ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है एंड अभी वो लोग कंटेंट क्रिएशन के टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं। एंड सेकंड सेट ऑफ पीपल इज द कंटेंट क्रिएटर्स जो फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं। दे आर एबल टू मोनेटाइज ऑल्सो, बट कभी कभार मोनेटाइजेशन बिट में स्ट्रगल करते हैं। जैसे यश ने बताया कभी दिसंबर में काम नहीं मिला, जो भी सीजन वाइज होता है अप्स एंड डाउन्स, बट इनके पास में क्रिएटिविटी का चैलेंज नहीं, बिकॉज आप ऑलरेडी फुल टाइम कंटेंट क्रिएट कर रहे हो। तो कमिंग टू 2025 की इस ईयर में आपने क्या सोचा है कि क्या आपकी पोस्टिंग स्ट्रैटेजी होने वाली है, पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी क्या होने वाली, किस तरीके से आप ग्रोथ प्लान कर रहे हो? स्टार्टिंग विद राजू। So as I mentioned in the start, मेरा like I have hold my USP, मेरा USP रहेगा. I will not follow consistency. I will follow very unique like 3 USP, that is storyline content, conceptual content and quality content. So I will hold these 3 USP for me into 2025. तो ये 3 USP रहेगा मैं जिस पे फॉलो करूँगा, that's it. तो आपने ऐसे कुछ प्लान किया है कि अभी आप इतने फॉलोवर्स पे हो तो नेक्स्ट आपका क्या टारगेट होने वाला है, किस तरीके से आप प्लान कर रहे हो? नहीं, सी I'm not sure how this will sound, but मैं नंबर्स के पीछे नहीं जाऊँगा लाइक कि मुझे इतने नंबर्स क्रॉस करना है, इतने नंबर्स क्रॉस करना है. फाइनली व्हाट मैटर्स टू मी इज कि हाउ मच मनी आई एम अर्निंग. तो मुझे ऐसा है कि XYZ इफ आई एम अर्निंग इन 2024 तो मुझे उसके डबल जाना है 2025 में. तो आई एम फोकसिंग ऑन दैट पैरामीटर्स और डबल जाने के लिए आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट एंड आई हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स व्हाट आई एम डूइंग. तो मुझे नंबर्स के पीछे नहीं जाना है, मुझे काम के पीछे जाना है और मुझे काम अच्छा करना है. मैं मतलब लाइक मेरा फर्स्ट कंटेंट देखूंगा 2025 का और 2024 का कंटेंट देखूंगा, मैं देखूंगा कि मेरा अपग्रेडेशन हुआ है कि नहीं है. तो व्हेन यू से अपग्रेडेशन, तो डू यू मीन कि जो प्रोडक्शन का अमाउंट आप स्पेंड कर रहे हो वहाँ पे आप अपग्रेड करने वाले हो, या जो आपकी सिनेमैटिक शॉट्स हैं उसमें एक अपग्रेड आने वाला है? क्या एग्जैक्ट चेंज होने वाला है? एवरीथिंग लाइक प्रोडक्शन तो इट डिपेंड्स. लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई एम क्रिएटिंग माय पर्सनल कंटेंट तो आई वोंट इन्वेस्ट मोर प्रोडक्शन कॉस्ट. तो मैं सोचूंगा कि जब मेरा पर्सनल कंटेंट है, ब्रांड से मुझे नहीं आ रहा है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट लेस रखूंगा, बट मैं मेरे तरफ से क्या डिफरेंट और यूनिक कर पाऊंगा टू मेक माई कंटेंट वेरी यूनिक कंपेयर टू लास्ट ईयर कंटेंट. तो उसमें मैं क्या क्रिएटिव कर पाऊंगा, लाइक टॉकिंग अबाउट एडिटिंग, टॉकिंग अबाउट ट्रांजिशन, टॉकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट, यू नो. तो आप खुद अपने वीडियोस एडिट करते हो? नहीं, डिपेंड्स. लाइक मेजरली इफ आई हायरिंग वीडियोग्राफर तो ऑब्वियसली आई पे हिम. तो उनको शूट का और एडिट का दोनों एक साथ वो दे चार्ज, तो उनको ही मैं करता हूँ. तो मेजरली वीडियोग्राफर से ही करवाता हूँ मैं भी, बिकॉज करंटली आई एम फोकस शूटिंग विद वीडियोग्राफर्स ओनली. क्वालिटी कंटेंट, आई एम क्रिएटिंग क्वालिटी कंटेंट ओनली. Got it. So coming to यश, आपका क्या स्ट्रैटेजी है फॉर 2025 ग्रोथ? सो फर्स्टली मुझे कंसिस्टेंट होना है कंटेंट में. मैं पहले कंसिस्टेंट नहीं था, बट मुझे कंसिस्टेंसी लानी है और वो मुझे सीखना है. तो कंसिस्टेंसी इज़ द की और वो तो मुझे करना है. सेकेंडली स्ट्रैटेजीज़ क्या होनी चाहिए कि मार्केट में क्या नया हो रहा है, लाइक वो चीज़ें मुझे अपने कंटेंट में भी लानी है. लाइक मुझे अपडेटेड रहना है, तो अपडेटेड कंटेंट बनाना है, वो एक हो गया. एंड लास्टली हम कहेंगे कि व्यूज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ज़्यादा फोकस करना है क्वालिटी ऑफ कंटेंट. लाइक आप जो मैसेज दे रहे हो अपनी ऑडियंस को या फिर जो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हो, क्या वो डिलीवर हो रही है, क्या वो समझ पा रहे हैं. क्योंकि कैसा होता है स्टॉक मार्केट के टर्म्स थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं समझने में, एंड कभी कभी हो जाता है कि हमें नहीं समझ रहा है. तो क्या चीज़ें नहीं समझ रही है जो मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, तो उस पर मुझे ध्यान देना. लाइक टारगेट ऑडियंस क्या है, तो जो आपकी टारगेट ऑडियंस को चीज़ें नहीं समझ में आ रही है उन चीज़ों को आप सिंप्लीफाई करके एजुकेशनल कंटेंट और बेहतर तरीके से बनाने वाले हो. करेक्ट. तो बोथ ऑफ यू कि किस तरीके से अपना कंटेंट का एक सिस्टम बनाया जाए जिसमें आप कंटेंट को अपने मोनेटाइज भी कर सको साइड बाय साइड. बेसिकली यू कैन क्रिएट अ कम्युनिटी. कैसे कम्युनिटी, मतलब वैल्यू तो कंटेंट सब लोग आजकल कोशिश कर रहे हैं कि वैल्यूबल कंटेंट तो डिलीवर करें ही, अपने इसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लाने की कोशिश करें, कुछ एंटरटेनमेंट लाने की कोशिश करते हैं, बट उसको कैसे साइड बाय साइड मोनेटाइज कर सकते हैं कि आपका एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो चलता रहे. सो आपका कैसा है कि आपको एक कम्युनिटी क्रिएट करनी है. मतलब आपके अगर समझो 100 के सब फॉलोअर्स है, तो उस कम्युनिटी में आपके पेइंग फॉलोअर्स कितने हैं जो आपको पैसे दे सकते हैं. लाइक 100 के में से 100 लोग क्या है आपके पास जो आपको पे करेंगे, जिन्हें आप और ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करोगे और 1-to-1 बातें कर सकते हो. लाइक जैसे अभी हम अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहे हैं, 100 लोगों के साथ मैं मतलब उनके जो क्वेश्चंस हो गए उन्हें एसेस करके मैं कैसे आंसर दे सकता हूँ, तो वो मेरी एक कम्युनिटी बन जाएगी एंड उनके साथ मैं एक रिलेशन भी बना पाऊंगा. तो उस प्रकार से आप मोनेटाइज कर सकते हो. एक तो है. तो आजकल तो ब्रॉडकास्ट ग्रुप्स भी आ गए हैं, तो उसमें आप लोग इंटरेक्ट करते हो अपने फॉलोअर्स के साथ, एंड किस तरीके से आप कम्युनिटी किस तरीके से और स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, लॉयल फैन बेस जो है? I think Instagram पे there is one feature where you know audience can pay us if I'm not wrong, अगर membership, right, subscription. तो honestly मुझे तो अब तक कुछ मिला नहीं उसे. I'm not sure because I don't think so कि audience मेरी वैसी बन गई है जहाँ पे you know they will click on that and they will start paying. Probably I can earn through affiliate marketing or something like that, but I don't think so कि वो audience में कोई उस पर क्लिक करेगा and pay करेगा. But for me, yeah, that's a big challenge for me right now. I mean like how I can earn
through my content, not depending upon the brand endorsement. The one thing is affiliate marketing. I can earn through affiliate marketing, for example, selling my clothes and all, or doing affiliate marketing. But yeah, through content, still I'm figuring out, and that's a big challenge for me as well. Ki agar, for example, if likewise, like we mentioned, like for a few of the months we don't get any brand endorsement. For that, for example, if you're not getting any brand endorsement, then how we can earn through a content? Like for example, if we are creating content, how we can earn through a content? So one thing is affiliate marketing, and other things I'm still figuring out like exactly what to do now. सो एज यू आर डिस्कसिंग कि किस तरीके से ऐसा कंटेंट बनाया जाए कि आप सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे ना रिलाई करके और भी वेज में अपना कंटेंट मोनेटाइज कर सको। जैसे मैंने मोस्टली देखा है कि फाइनेंस क्रिएटर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा अर्न करते हैं, क्योंकि एक तो अफिलिएशन भी होता है कुछ ऐप्स के साथ में, वेबिनार्स होते हैं कुछ, एंड सेम फॉर फैशन क्रिएटर्स ऑल्सो, कि हमने देखा है कि 1-to-1 कंसल्टेशन होता है इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग, कि कौन से इवेंट में क्या पहनना है। तो ये सारे कुछ सोर्सेज हमने देखे हैं, बट वांटिंग टू नो फ्रॉम यू कि आपका 2025 में क्या स्ट्रैटेजी होने वाला है टू मोनेटाइज योर कंटेंट। For me, affiliate is one of the thing. Second thing, consultation का you have given me the idea. तो अभी I will start researching कि कैसे क्या होता है, and I will start कि कैसे हम क्या step ले सकते हैं, and I will start doing that for Instagram. और YouTube के लिए तो I think once you gain your audience, तो उसके बाद you can start earning from YouTube ad revenue also. But through Instagram, like कि हम सिर्फ brand endorsement पे depend ना रहे, और second source of income कैसे निकाले, उसके लिए affiliate marketing is one of the thing, and second consultation is one of the great thing which I have to learn, and I will do some research on that thing. Got it. एंड क्रिएटर बिजनेसेस भी आजकल काफी क्रिएटर्स अपना स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मेकअप ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपने ऐसा कुछ सोचा है कि काफी इजी होता है आजकल कि क्रिएटर्स के साथ में एक प्रोडक्ट एसोसिएट हो जाता है, उनका नाम लग जाता है, जैसे टी शर्ट्स हो गए, कैप्स हो गए। यस, सो मैंने किया था लाइक आई थिंक 2 years back, थ्रिफ्ट का आई वॉज हैविंग अ पेज, थ्रिफ्ट, मी एंड वन ऑफ माई फ्रेंड। तो हमने थ्रिफ्ट का बिजनेस स्टार्ट किया था। लाइक वी यूज टू कलेक्ट क्लोथ्स, लाइक हमें पता था कि ट्रेंड में क्या चल रहा है, लोगों को क्या पसंद है। तो हमने थ्रिफ्ट के हमने पेज क्रिएट किया था, और हम एवरी वीक न्यू ड्रॉप डालते थे, लाइक 15 आउटफिट, 20 आउटफिट्स, एंड इट वॉज गोइंग गुड। फिर अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा क्लैशेस हो गए मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में, एंड दैट्स द रीजन आई हैव टू स्टॉप दैट बिजनेस। फिर अकेले में लाइक यू हैव टू गो टू सोर्स द आउटफिट, देन यू हैव टू टॉक टू द ब्रांड्स, टॉक टू द होलसेलर, एवरीथिंग थोड़ा दिक्कत हो गया था। तो आई हैव quitted that thing. But about this, I have started this, and again the main intention and goal is that only, so I have to start my own clothing business, own brand. So and touch wood, I will do that. Got it. So coming to यश 2025 में आप किस तरीके से अपने कंटेंट को मोनेटाइज करने वाले हो, एंड क्या प्लान है? सो बेसिकली यू हैव टू क्रिएट अ कम्युनिटी। आपको कम्युनिटी में वन ऑन वन रिलेशन बनाने हैं। लाइक अगर कोई आपको मतलब आपके मेंबर्स बन रहे हैं, सब्सक्राइबर्स बन रहे हैं, सो यू मेक श्योर कि उन्हें आप अंडर कमिट करके ओवर डिलीवर करो। गॉट इट। एंड आपके नीश में अगर किसी ने 4-5 years स्पेंड कर दिए, लाइक सारे लोग बनना ही कंटेंट क्रिएटर इसलिए चाहते हैं ताकि वो एक लग्जरी लाइफ लिव कर सकें, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 4-5 साल के बाद में फैशन इंडस्ट्री में, फाइनेंस इंडस्ट्री में एक क्रिएटर कितना अर्न करने का रेंज रख सकता है? See, I would say it's totally depends, like it totally पर ईयर का आप एक अप्रॉक्स दे सकते हो। आपने कितना अच्छा ब्रांड वैल्यू बनाया है खुद का, बिकॉज मुझे पता है कि देर आर क्रिएटर्स हु हैव 30K फॉलोअर्स, 40K फॉलोअर्स, बट वो लोग 500K के फॉलोअर्स हैं, उनसे भी ज़्यादा कमा रहे हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स। आपकी जितना फॉलोअर्स है, जो आपका भी रेंज है आज, उसने अगर किसी के फॉलोअर्स हैं तो वो लोग कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इन अ ईयर और इन अ मंथ, यू कैन से इन अ ईयर, मंथ, दोनों का आप बता सकते हैं। मंथ में अगर कंसिडरिंग 100K to 150K फॉलोअर्स, तो आप 5 lakhs तक बना सकते हैं पर मंथ। या गॉट इट। एंड एक ईयर का अगर आपको एवरेज देना होगा, कंसीडर 5 months, 5 lakhs कोई मंथ्स में ऊपर नीचे भी होता रहता है वैसे। हाँ, बट यही होता है कि फॉर एग्जांपल अगर लाइक एग्जांपल नवंबर में कुछ कैंपेन नहीं था, बट दिसंबर में उसका डबल हो गया, लाइक सो इट्स कॉम्पेंसेट, बिकॉज दिसंबर इज अ फेस्टिव टाइम, न्यू ईयर टाइम, तो थोड़ा ज़्यादा होता है। लाइक और हमारी इंडस्ट्री में हमेशा इसी होता है, लाइक फरवरी थोड़ा डाउन हो जाता है बिकॉज इट इज नो फेस्टिव एंड ऑल, बट अगेन Jan, 31st, नवंबर, दिसंबर, व्हेन देयर इज अ फेस्टिव टाइम, वी गेट लॉट ऑफ कैंपेन, बिकॉज बहुत सारे डिस्काउंट्स आ जाते हैं, बहुत सारे ऑफर्स आ जाते हैं इन बेसिकली इन फैशन इंडस्ट्री, तो हमें ज़्यादा हो जाता है। लाइक तो किस तरीके से कोई जो अभी स्टार्ट कर रहा है, सपोज अगर उनके 10K फॉलोअर्स हैं, तो वो लोग कितना चार्ज कर सकते हैं पर रील के हिसाब से आपके नीश में, फैशन नीश में? फॉर 10K फॉलोअर्स, आई गेस फॉर अ रील 4K to 5K, 4K to 5K, 50% of the following range you are having. बट अगेन उस पर भी डिपेंड करता है कि व्हाट्स योर एंगेजमेंट इज। लाइक 10K, क्योंकि हमें हमेशा याद रखना है कि अगर 10K फॉलोअर्स है तो एटलीस्ट 70 to 80% आपकी एंगेजमेंट होनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ 10K फॉलोअर्स, देन यू शुड गेट एटलीस्ट 8K to 9K व्यूज ऑन योर पर रील, तो आप उनको चार्ज कर सकते हैं। अगर 10% भी आपकी एंगेजमेंट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गेटिंग 1000 व्यूज, 2000 व्यूज, तो यू कैन चार्ज 4000, 5000 ऑल्सो, तो ब्रांड वोंट गिव यू ऑल्सो। तो आपको एटलीस्ट मेक श्योर करना है कि आपकी जितने भी फॉलोअर्स है उसके 80% आपकी एंगेजमेंट होनी ही चाहिए
So that's and accordingly we can charge. नहीं तो ब्रांड बार्टर देगा. हाँ, usually वो टाइम पे ज़्यादा 10K वाले को बार्टर ही ज़्यादा मिलता है. बट इफ़ यू हैव क्रिएटेड योर ओन वैल्यू फॉर इन 10K फॉलोअर्स ऑल्सो, तो आप आराम से 4K तो मिनिमम आप चार्ज कर सकते हो. एंड माई लॉट ऑफ फ्रेंड्स आर देयर हु हैव 12K एंड वो तो आराम से 5K 6K एक पर कंटेंट का ले रहे हैं. एंड अगर किसी के अराउंड 150K है तो वो कितना चार्ज कर सकते हैं पर रील? जस्ट बता रहा हूँ कि अगर आपकी अच्छी ब्रांड वैल्यू है, और डिपेंड्स अपॉन ब्रांड एज वेल कि कैसी ब्रांड अप्रोच कर रही है आपको. बट अगर कोई आपकी अच्छी वैल्यू है तो आप 80K मिनिमम 80K 70K इज गुड. गॉट इट. सो कमिंग टू यश, आप बताइए कि किस तरीके से मतलब आपके नीश में क्रिएटर्स को कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं टू अर्न इन अ ईयर विद 100K फॉलोअर्स. यस 100K फॉलोअर्स के साथ आप इजीली 4 to 5 lakhs पर मंथ कमा सकते हो. दैट्स अ नाइस नंबर टू हैव. एंड ये नंबर ऊपर जा सकता है टिल 10 to 12 lakhs अगर आपके पास अच्छे ब्रांड्स एंड ऑल आ रहे हैं एंड आपका जो वेबिनार्स एंड ऑल चीज़ें भी है, लाइक अदर सोर्सेज ऑफ इनकम भी है. तो वो सारा करके एटलीस्ट 4 to 5 लाख मिनिमम कमा सकते हैं. एंड अगर मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया टॉप फाइनेंस क्रिएटर कितना कमाता है साल का, तो वो 50 करोड़ तक भी जाता है पैसा. तो उसमें क्या क्या सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होते हैं अपार्ट फ्रॉम वेबिनार्स, कोर्सेज, ब्रांड पार्टनरशिप्स? बेसिकली ये जो कैसा रहता है कि स्टार्टिंग में यू हैव टू क्रिएट अ कम्युनिटी. जब आपका कम्युनिटी बनता है सो दे आर योर रिपीट कस्टमर्स. तो आप उन्हें एक चीज़ दोगे, उसके बाद में कोई नई चीज़ आएगी तो वो भी वो सीखना चाहेंगे एंड वैसे आपकी कम्युनिटी ग्रो हो जाती है. तो ये एक चीज़ हो गया. इसके बाद में ब्रांड्स है, वो तो एक छोटा सा पार्ट है. लाइक ब्रांड से फाइनेंस क्रिएटर्स इतना पैसा नहीं कमाते एंड उन्हें इंटरेस्ट भी नहीं रहता है, तो वो एक दूसरी चीज़ हो गई. एंड थर्ड चीज़ है आपका ये सोशल मीडिया प्रेजेंस. तो ऐसा भी हो सकता है लाइक अगर मैं फाइनेंस क्रिएटर हूँ तो फाइनेंस क्रिएटर को सिर्फ फाइनेंस नहीं करना है, बट फाइनेंस के साथ आपको अगर ज़िंदा रहना है तो आपको आपकी हेल्थ पर भी फोकस करना है. तो आप हेल्थ वाली चीज़ें भी ला सकते हो, तो उसमें भी आप जा सकते हो. जिमिंग है, फिटनेस और भी मतलब फिटनेस वाली चीज़ें ला सकते हो. बट अगर कोई ब्रांड है जो आपको एज अ फाइनेंस क्रिएटर अप्रोच कर रहा है तो वो आपको फाइनेंस रिलेटेड ही पार्टनरशिप ऑफर देना चाहेंगे, वो आपको अलग लाइफस्टाइल वाले इतना नहीं ऑफर करेंगे प्रोडक्ट्स. बट कैसा है कि आपका जब एक कम्युनिटी बन जाता है सो कम्युनिटी को सिर्फ फाइनेंस नहीं चाहिए, इसके साथ अलाइड चीज़ें भी चाहिए. लाइक इंश्योरेंस हो गया, बाद में फिटनेस हो गया. तो ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है. लाइक सिर्फ पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ज़िंदा भी रहना है. तो ये सारी चीज़ें भी आपको करनी पड़ती है. लाइक हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, तो वो चीज़ें कोई बताता नहीं है. सो फाइनेंस वाले जो हम जीते हैं वो सब चीज़ें हम बताते हैं कि ये चीज़ें भी आप कर सकते हो. तो कमिंग टू योर प्रेजेंस यश, किसी का अगर 600K पूरा ओवरऑल सोशल मीडिया फॉलोइंग है तो वो कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं टू अर्न इन द फाइनेंस नीश? आप पर मंथ का भी नंबर्स दे सकते हो एंड पर ईयर वाला भी नंबर शेयर कर सकते हो. पर मंथ मैंने आपको बताया कि 6 to 8 lakhs आप निकाल सकते हो एंड ईयरली आप उसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, सो वो 1 CR तक चला जाता है. अमेजिंग. तो मैं काफ़ी मोटिवेशन है लोगों को, अगर उनको फाइनेंस नीश में जाना है, फैशन नीश में जाना है, यू कैन ईजिली अर्न इन गुड नंबर्स. तो ये जो सब्सक्रिप्शंस आया है, जो न्यू फीचर आया है इंस्टाग्राम का, वो कितना वर्क कर रहा है आपके नीश में, कितना वर्क कर रहा है? फाइनेंस में तो काफ़ी अच्छा कर रहा है. लाइक मैं बहुत सारे क्रिएटर्स को जानता हूँ, उनकी कम्युनिटी में 3-4 हज़ार लोग हैं या एंड दीज गाइज आर चार्जिंग गुड. तो उसमें तो अच्छा हो रहा है. एंड कैसा है कि हमारे दिमाग में रहता है कि यार मेरे को पैसा कौन देगा, बट आपको ये देखना है कि आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो. लाइक क्या उनके काम आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो. अगर आप काम आ रहे हो तो डेफिनेटली लोग हैं मार्केट में और वो आपको पैसा देंगे. तो एक माइंडसेट रहता है कि मुझे कौन देगा. मुझे भी ऐसे ही लगता था जब मैंने अपना कभी स्टार्ट किया अपना सब्सक्रिप्शंस? मैंने लास्ट जनवरी में, अभी 12 months कंप्लीट हो गए हैं. तो राजू, आपके केस में क्या सब्सक्रिप्शंस वर्क किए हैं अब तक? आपने ट्राई किया है फीचर? नो, मैंने ट्राई किया है, बट जैसे इन्होंने बताया हमारे फील्ड में इतना वो वर्क नहीं कर रहा है और मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा है. बट आई हैव चेक्ड विद मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स एज वेल, तो उनके लिए भी इतना वर्क नहीं कर रहा है. तो टू बी वेरी ऑनेस्ट वो इतना वर्क नहीं कर रहा है. लाइक पीपल आर नॉट विलिंग टू क्लिक ऑन दैट एंड विलिंग टू पे फॉर द कंटेंट विच दे आर सेइंग. सो हमारे लिए वो अभी तक तो फिलहाल इतना वर्क नहीं कर रहा है वो, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, फाइनेंस क्रिएटर्स भी थे ना, तो ये सब्सक्रिप्शन मॉडल तभी नया आया था, 2024 में आया था आई गेस. तो उनका भी यही था कि अरे किसी के लिए वर्क नहीं कर रहा है. तो आई वॉज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट इट और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने चालू किया और मुझे थैंक यू बोलते हैं. तो अभी आपके सब्सक्रिप्शंस कम्युनिटी में कितने मेंबर्स हैं? मेरे कम्युनिटी में अराउंड 500 to 600 है. गॉट इट. एंड आपका क्या प्लान है कि किस तरीके से आप ग्रो करने वाले हो अपनी कम्युनिटी? वही है कि आपको वैल्यू प्रोवाइड करना है पहले तो, प्लस अभी आपकी जो ऑडियंस है जो आपको एक्चुअली पैसा दे रही है, तो उनके क्वेश्चंस आपको असेस करने हैं पहले. लाइक बाकी सारे लोगों से पहले आपको उनके क्वेश्चंस को आंसर करना तो ही है. 1-on-1 हेल्प करते हो अपने सब्सक्रिप्शंस में? बेसिकली 1-on-1 में नहीं करता, वो मुझे चालू करना है. बट कैसे रहता है कि DMs रहते हैं, डाउट्स रहते हैं, तो उनके लिए हम डाउट्स क्लियर करते हैं. प्लस हमारी जो कम्युनिटी है उसके लिए अलग कंटेंट रहता है, वो बाहर कभी नहीं आता. तो वो एक्सक्लूसिव कंटेंट रहता है और वो बाहर नहीं आता. एंड
वो जो रिसर्च रहती है जो मैं करता हूँ, जो इन डेप्थ रिसर्च, वो मैं उनके साथ मतलब एक एट द फिंगर टिप शेयर करता हूँ। अभी आपको वीडियो प्रोड्यूस करने को एटलीस्ट 5-6 घंटे तो लग ही जाते हैं, कितना भी लो एफर्ट वाला वीडियो बनाओ। बट कम्युनिटी का फ़ायदा ये है कि आपको DMs मिलते हैं, मतलब मैसेज वाला एक सेक्शन मिलता है ब्रॉडकास्ट। वहाँ पर क्या है कि मेरा जो रिसर्च हो गया मैं फट टाइप करके लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि ये रिसर्च है। कम्युनिटी सेक्शन में डायरेक्टली अपने टिप्स शेयर कर देते हो, राइट? तो इट डिपेंड्स कि मतलब भले आप न्यू भी हो कंटेंट क्रिएशन में, बट स्टिल कोई पर्टिकुलर रेंज है क्या जिसके मतलब कोई सर्टेन नंबर ऑफ फॉलोवर्स होने चाहिए, वही लोग ये सब्सक्रिप्शन यूज़ कर सकते हैं? नहीं, आई थिंक सबको आता मोस्टली है। ऐसा सबको आता है आई गेस, जिसके पास ब्लू टिक है उससे पहले आ जाता है। ब्लू टिक तो आजकल लाइक एवरीवन इज गेटिंग पेड बाय Paid, 699, हाँ, मतलब 5K pay करना फॉलोअर्स वाले के पड़ता पास भी ब्लू 599 है, अभी कम हो गया है। 599। तो मतलब आपको पे करना पड़ेगा तभी आप वो सब्सक्रिप्शन यूज़ कर सकते हो? आई एम नॉट श्योर, बट मुझे तो आ गया था लास्ट ईयर, बट ये अभी हैव नॉट चेक कि कम फॉलोअर्स वाले को आया है नहीं आया, बट 100K के ऊपर तो आई थिंक फॉर श्योर है, बट 100K के नीचे है कि नहीं वो एक बार हैव टू चेक इट, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। गॉट इट। ठीक है, तो कमिंग टू एजेंसीज, राजू आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया ऑलरेडी एजेंसीज के साथ में, तो यश आप बताइए कि एजेंसीज के साथ में आपका क्या स्टेटस है? एजेंसीज़ के साथ मैं काम करता हूँ एंड कैसा है कि कैन यू नेम दोज एजेंसीज की किसके साथ आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा? अभी नाम तो मैं नहीं, मुझे याद नहीं नाम, मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ तो बट है, बहुत सारी एजेंसीज़ है एंड कैसा है कि एजेंसी एक बार वो फर्स्ट टाइम नाम बताते हैं आपको, एजेंसी का ये नाम है, बाद में जो RM रहता है आपका उसी के साथ आपका डायरेक्ट कनेक्ट रहता है, तो आप एजेंसी का नाम भूल जाते हो बट येस, एजेंसी के साथ आप काम कर सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कैसा होता है कि हमें आदत रहता है कि मैं खुद ही कर सकता हूँ तो एजेंसी को मैं कट क्यों दूँ, बट एजेंसी का कैसा रहता है कि आपको वर्क नहीं करना पड़ता, लाइक जो नेगोशिएशन पार्ट रहता है वो एजेंसी मैनेज कर लेती है तो और अपना कट एजेंसी ले से आपको लेती है। काम आता रहता है यस फ्रीक्वेंटली? यस, आता है। ओके, एंड राजू आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा एजेंसीज के साथ? टॉकिंग अबाउट एक्सक्लूसिविटी और नॉर्मल अबाउट कैंपेन्स? एक्सक्लूसिविटी नॉट सो गुड, टू वेरी ऑनेस्ट, नॉट सो गुड। मतलब अच्छे एजेंसीज थे, आई वोंट टेक द नेम, बट अच्छे एजेंसीज थे। इतने जितने मुझे लगा था बेनिफिशियल होगा उतना नहीं आया, प्रोबेबली मेरे एक्सपेक्टेशन शायद से ज़्यादा थे, बट नहीं उतना नहीं आया, उतना बेनिफिशियल नहीं हुआ। बिकॉज मुझे ऐसा भी लगता है कि बिकॉज मैंने जैसे बोला कि आई एम माई सेल्फ MBA इन मार्केटिंग, तो मुझे नेगोशिएशन स्किल, कम्युनिकेशन विद द ब्रांड, ये तो सब मैं आप खुद खुद अच्छा अप्रोच करते हो ब्रांड्स को अभी? अप्रोच तो नहीं करता अभी, बट लाइक फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली जब क्वेरी आती है कोटेशन, तो फिर आई नेगोशिएट, आई टॉक विद द ब्रांड एजेंसीज, PR जो भी होते हैं मैं ही खुद करता हूँ। तो आपको आज ब्रांड्स अप्रोच कर रहे हैं? यस हाँ, यस यस अभी इतने बड़े इन्फ्लुएंसर है अभी तो तो आई obviously थिंक करेंगे। इट्स बिन वेरी लॉन्ग दैट स्टार्टिंग में ऑब्वियसली हैव टू अप्रोच कि ब्रांड को कि ऐसे ऐसे है, बट वही मैंने अभी बोला कि लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग विद गुड ब्रांड्स और बिग ब्रांड्स, हमारे केस में इट्स वेरी रेयर दैट ब्रांड विल रीच आउट टू यू। हम अप्रोच करके भी कोई सेंस ही नहीं बनेगा, दे वोंट सी बड़े योर ब्रांड्स ईमेल। खुद आपका प्रोफाइल चेक यस, तो उस ब्रांड्स या फिर ब्रांड्स क्या होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल ब्रांड्स रीच आउट टू एजेंसीज, तो एजेंसीज मल्टीपल क्रिएटर्स के पास रीच आउट करते हैं, लाइक दैट इज वन कैंपेन एंड ऑल, यू हैव टू गिव योर कोटेशन, सो वी गिव द कोटेशन एंड अकॉर्डिंगली फिर वो ब्रांड प्रोफाइल अप्रूव होती है। तो ब्रांड्स हमारे फैशन लाइफ में इट्स वेरी रेयर दैट ब्रांड विल रीच आउट टू यू डायरेक्टली, देयर इज ऑलवेज ए एजेंसी, आई मेंशन 95% ऑफ द टाइम देयर इज एजेंसी और PR इंक्लूडेड इन बिटवीन। गॉट इट। एंड हाउ मच कट आर दे टेकिंग? ऐसा तो कोई कट नहीं लेते, लाइक अभी हमारा बिकॉज आई एम नॉट एक्सक्लूसिव विद देम, तो दे वोंट सी कि आई एम टेकिंग दैट मच ऑफ कट, बट हमारा प्रोफाइल सिलेक्शन होने के पहले ही लाइक फॉर एग्जांपल दे आस्क कैसे कैंपेन यू हैव टू गेट वन रील, व्हाट इज योर कॉस्ट, फॉर एग्जांपल वी टेक 10 रुपीज़, तो उन्होंने प्रोफाइल अप्रूव नहीं हुआ है, बट दे स्टार्ट नेगोशिएशन कि अरे थोड़ा सा कम में कर लो, पॉसिबल है क्या, कैन यू नेगोशिएट, कैन यू डू इन 7, कैन यू डू इन 6, तो फिर वी से अकॉर्डिंगली दे विल रीच आउट टू द ब्रांड, तो उनका ब्रांड के साथ ही हो जाता है लाइक वट एवर डिस्काउंट कट इज, बट हमारे साथ वो कट वाला सीन नहीं रहता है एजेंसीज का। तो मतलब एक इनसाइडर थिंग दैट आई हैव नोन इज कि एजेंसीज को ऑलरेडी पता होता है कि ब्रांड्स का क्या बजट है। ऑफ कोर्स, मतलब वही होता है, फिर वो लोग आपके साथ जब भी नेगोशिएट कर रहे होते तो वो लोग खुद का कट उसमें देख रहे होते हैं। डेफिनेटली वही होता है ना कि दोनों से लाइक कट लेते हैं, दोनों से कट लेते हैं। एजेंसीज वही लाइक फॉर एग्जांपल ब्रांड एक फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास 20 लाख का बजट है, वी नीड टू रन अ कैंपेन और हमें इतना रीच और पूरे तुम्हारे कैंपेन से हमें इतना व्यूज और इतना रीच चाहिए, तो एजेंसीज क्या करते हैं, एजेंसीज दे हैव अ सर्टन लिस्ट ऑफ क्रिएटर्स के पास रीच आउट करते हैं वो लोग कि ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल 50 क्रिएटर्स के पास रीच आउट किया, 50 क्रिएटर्स के प्रोफाइल ब्रांड मैनेजर को भेजेंगे वो लोग, ब्रांड मैनेजर विल अप्रूव द प्रोफाइल जो भी पसंद आया, फॉर एग्जांपल 50 में से 30 पसंद आए तो 30 प्रोफाइल दे विल अप्रूव एंड 30 प्रोफाइल में से दे विल रन द कैंपेन। एजेंसीज का रोल यही होता है, लाइक ब्रांड विल नेवर सी कि तुम कौन से क्रिएटर्स कितना ला रहे हो, कितना ब्रांड विल नेवर आस्क द एजेंसी ऑल्सो कि तुम भाई ये क्रिएटर्स को कितना दे रहे हो पैसे, उनका वो लुकआउट नहीं है, ब्रांड को सिर्फ मतलब हमें रीच चाहिए, हमें व्यूज चाहिए, बाकी लुकआउट सब पैसे वैसे का, टू बी वेरी ऑनेस्ट 95% ऑफ द टाइम पैसे का इन्वॉल्वमेंट एजेंसी का ही रहता है और PR का ही रहता है। गॉट इट। एंड समटाइम्स दे मेक मोर देन द क्रिएटर। हाँ, समटाइम्स, मेनी टाइम, लॉट ऑफ टाइम्स। गॉट इट। तो यश आप बताइए कि आप खुद ब्रांड्स को अप्रोच कर रहे हैं, अभी क्या सीन है 2025? मैंने आज तक कोई ब्रांड को कभी अप्रोच नहीं किया है सो वही है कि एजेंसीज लाती है या फिर कोई ब्रांड मुझे डायरेक्टली अप्रोच करता है। मोस्टली कैसा रहता है कि ब्रांड्स डोंट वांट एजेंसीज इन बिटवीन, उन्हें डायरेक्टली क्रिएटर से करना है और उसके साथ लॉन्ग टर्म में रहना है, इफ क्रिएटर्स वांट टू स्टे विद देम ऐसा। गॉट इट। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एजेंसीज के साथ जब तक आपने काम किया है? ठीक ठाक, ऐसे मतलब बहुत अच्छा भी नहीं है एक्सक्लूसिविटी और बहुत के बुरा साथ काम किया है आपने? एक्सक्लूसिविटी मैंने एक बार किया है
बट अभी मैंने एक्सक्लूसिविटी छोड़ दी है बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप माई डोर्स ओपन, जिसे आना है आ सकते हैं ऐसे, दैट्स हाउ आई वर्क। गॉट इट। ठीक है, तो अभी थोड़ा मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स नेटवर्किंग इवेंट्स, कि आपने जो भी यूट्यूब के नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं, समिट्स होते हैं, मेटा फेस्टिवल हुआ था, वो अटेंड किया था? यस, क्रिएटर्स यूनाइटेड का भी इवेंट हुआ था एक, लाइक यहाँ अटेंड किया था हमने। कैसा था आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस वाज गुड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं 3 साल तक बहुत ज़्यादा इवेंट अटेंड करता, एवरी इवेंट आई यूज्ड टू अटेंड फॉर द नेटवर्किंग। बट फिर अभी लाइक फ्रॉम लास्ट 7-8 मंथ्स प्रोबेबली, तो मैंने ऐसा सोचा कि लाइक अभी बहुत हो गया नेटवर्किंग इज़ फाइन। बिकॉज कैसा होता है कि लाइक मुझे, मेरी हैबिट ऐसी है कि मेरे को ऐसा बोलते हैं ना, लाइक हाई हेलो करना या फिर फेवरेट बनना किसी का, फ्रॉम माई वर्ड्स इट्स नॉट, मुझे नहीं जमता है वो। लाइक माई वर्क विल स्पीक फॉर माई सेल्फ। तो वैसा है, तो मुझे तो ऐसा था कि 7-8 मंथ्स तक मैंने बहुत किया, लाइक 3 ईयर्स तक मैंने बहुत नेटवर्किंग की, मैंने बहुत क्रिएटर्स फ्रेंड्स बनाए, एजेंसीज के साथ भी अच्छे नेटवर्किंग हो गए। बट अभी 7-8 मंथ से आई हैव रिड्यूस गोइंग टू द इवेंट्स। बहुत स्पेसिफिक इवेंट्स पे जाता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि वो वैल्यू है इवेंट का मेरे काम के लिए, मेरे नेटवर्किंग के लिए और मेरे ग्रोथ के लिए। कैसे आप डिसाइड करते हो कि कौन से इवेंट में जाना है? कोई बड़ा आर्टिस्ट एसोसिएट हो? नो, आर्टिस्ट से तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं होता है। आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो आते और चले जाते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन योर एजेंसीज। बिकॉज हमारे फील्ड में बहुत बड़े बड़े एजेंसीज है जहाँ पे आई वांटेड टू वर्क विद देम, बिकॉज आई हैवंट वर्क विद देम, बिकॉज दे वर्क विद वेरी गुड ब्रांड्स एंड लग्जरी ब्रांड्स। तो मुझे ऐसा है कि एक बार मेरा प्रोफाइल अगर उनके सर्कुलेशन में अगर चला गया बाय एनी हाउ, तो प्रोबेबली आई कैन गेट कैंपेन्स एंड आई कैन गेट गुड वर्क फ्रॉम देम। सो एजेंसीज, फिर उसके बाद इवेंट कौन सा है, विच ब्रांड इट इज़, एंड डिपेंडिंग अपॉन योर पर्सनल कनेक्शन एंड पर्सनल कॉन्टैक्ट विद योर PR। लाइक कि कभी हमारी एजेंसी के साथ कभी एज अ फ्रेंडली रिलेशन भी हो जाता है काम करते करते, तो उन्होंने बोलते कि यार आ जा, ऐसा करते हैं, फिर थोड़ा ऐसा। तो कभी कभी फ्रेंडली रिलेशन की वजह से जाना पड़ता है, कभी कभी एजेंसीज की वजह से जाना पड़ता है, एंड कभी कभी ब्रांड, दैट्स इट। तो आपने ये नेटवर्किंग इवेंट्स में कोई फ्रेंड्स बनाए, वैल्यूबल कनेक्शंस बनाए जो आपने 3 इयर्स तक अटेंड कर रहे थे आप? यस, बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छे फ्रेंड्स भी मिले, टू वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले जो यूजफुल है, जो हाइप करते हैं आपको, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, टच वुड। गॉट इट। तो यश, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? आपने कौन से इवेंट्स अटेंड किए हैं हाल फिलहाल में? हाल फिलहाल में मैंने यूट्यूब फैन फेस्ट हुआ था, वो अटेंड किया था। बाद में मेटा का भी बीच में हुआ था, वो अटेंड किया। मैंने अभी चालू किया है, मैं पहले कभी नहीं जाता था। आपका एक इवेंट हुआ था वायरल का, वहाँ गया था। सो आई हैड गुड कनेक्शंस विद पीपल एंड अच्छा लगता है मतलब लोगों से मिलने के लिए। बट कैसा है कि अगर मुझे टाइम रहता है तब भी मैं आ पाता हूँ, अगर मार्केट का टाइम रहता है तो मैं नहीं आ पाता हूँ। मैंने इससे भी कहा था कि आई विल बी लेट फॉर द पार्टी, सो ही सेड ओके, इट्स ओके, यू कैन कम एनी टाइम। तो आप ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो कि एक्सट्रोवर्ट हो? मैं इंट्रोवर्ट हूँ। तो आप फिर नेटवर्किंग इवेंट्स में किस तरीके से फिर लोगों के साथ बात करना अप्रोच करते हो? बिकॉज एज अ इंट्रोवर्ट काफ़ी सारे क्रिएटर्स जो वायरल के मीटअप में भी आते हैं, वो लोग फर्स्ट 1 आवर में एकदम समझ नहीं आ पाते कि कैसे आइस ब्रेक करें, कैसे जाके लोगों को अपना कंटेंट दिखाएं। मतलब वी हैव दोज आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ और काफ़ी सारा फन करवाते हैं हम लोग इवेंट के बिगनिंग में, ताकि सारे क्रिएटर्स एक दूसरे के साथ घुल मिल जाए। बट क्रिएटर्स जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो काफ़ी डिफिकल्टी फेस करते हैं। हाँ, तो मैंने क्या किया, आपके वायरल के इवेंट का बता देता हूँ। लाइक मुझे बस चाहिए था कि मेरे हाथ में माइक आ जाए तो मैं अपना इंट्रो दे दूंगा। मतलब 10 लोगों को मुझे इंट्रो नहीं देना पड़ेगा, सो दे विल नो अबाउट मी। सो मैं वही करता हूँ, लाइक जो चीज़ें अनकंफर्टेबल जोन में आपको लेके जाती है, मैं उसमें घुस जाता हूँ। यू हैव टू कीप योर सेल्फ ऑन द स्पॉट कि आप अनकंफर्टेबल फील करो एक बार के लिए, फिर वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं वही चीज़ें करता हूँ। गॉट इट। तो आजकल काफ़ी सारे क्रिएटर्स को ऐसा लगता है कि क्यों हम नेटवर्किंग इवेंट्स में जाएं, सिर्फ हम पेड कोलैब्स ही करेंगे या फिर पेड अपीयरेंसेस ही करेंगे। तो आपके लिए क्या एडवाइस है उन न्यू क्रिएटर्स को कि नेटवर्किंग इवेंट्स क्यों अटेंड करना चाहिए? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेटवर्किंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू स्टार्ट। यू वांट पीपल टू नो यू, है ना। पीपल, लोग ऐसे ही नहीं जानेंगे आप लोगों को। इवेंट पे जाते हो, क्रिएटर्स जानेंगे, एजेंसीज जानेंगे, ब्रांड्स जानेंगे, और जब जानेंगे वैसे ही होता है कि स्टार्टिंग में 3 इयर्स मैंने इसके लिए किया कि मुझे ऐसा था कि एक बार प्रोफाइल चले जाए। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि हाय माय नेम इज राजू, कैन यू गिव मी 1 कैंपेन। नहीं भाई, मुझे मेरा प्रोफाइल है। व्हेनेवर यू थिंक दैट एनी सूटेबल कैंपेन फॉर मी, प्लीज पिच माय प्रोफाइल। मुझे ऐसा था कि मेरा काम पहुंचे, हमें ऐसा लगता है। और न्यू लोगों के लिए भी वही कि भाई तुम अच्छा कर रहे हो, इफ़ यू वांट योर वर्क टू स्प्रेड एंड टू गो ऑल ओवर, यू हैव टू डू नेटवर्किंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग बनाना, बहुत ज़्यादा। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम फॉर यू यश। बेसिकली आपका कैसा है कि आप जब एक आइसोलेटेड जगह पर रहते हो, आप अकेले काम करते हो, बट जब आप सेम फील्ड वाले 3-4 और लोगों से मिलते हो तो आप उनको पूछते हो कि आप क्या कर रहे हो ग्रो करने के लिए, मैं क्या कर रहा हूँ ग्रो करने के लिए। सो आप आइडियाज़ शेयर करते हो। जब आप आइडियाज़ शेयर करते हो तब आप नई आइडिया लेकर आते हो कुछ, और साथ में ग्रो कर सकते हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दूसरी चीज़ ये है कि यू लर्न हाउ टू टॉक टू पीपल। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है, आपको किसी भी प्रोफेशन में काम आ जाता है वो। कम्युनिकेशन आप सीख जाते हो, लाइक स्ट्रेंजर्स से कैसे बात करना है, उन्हें कैसे अप्रोच करना है, उनसे
मतलब उन्हें ज़्यादा गुस्सा भी नहीं दिलाना है तो ये सारी चीज़ें भी आप सीख जाते हो धीरे धीरे करके, एंड वो आप आइसोलेशन में नहीं सीख पाते। एब्सोल्युटली, इसी यही रीज़न की वजह से हमने वायरल मीटअप्स भी स्टार्ट किए थे कि सारे जो क्रिएटर्स है एक सिटी के एटलीस्ट वो एक दूसरे को जाने, उनके साथ में कौन से कोलैबोरेशन करा। सो वी हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो विद 1000+ क्रिएटर्स। तो किसी को भी कोई भी कोलैबोरेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पता चलती तो वो उस ग्रुप में पहले आती है, एंड फिर सारे क्रिएटर्स उनको जो भी एजेंसी पर्सन होता है उसके साथ हम लोग प्रोफाइल शेयर करते हैं। तो लाइक वी आल्सो ट्राइंग टू ब्रिज दिस गैप थ्रू नेटवर्किंग इवेंट्स ओनली, एंड यश वाज आल्सो देयर एट द क्रिसमस पार्टी इवेंट। तो यूजुअली हमारे जो इवेंट्स होते हैं उसमें मेजर फोकस ये होता है कि सारे जो क्रिएटर्स हैं उनका हम लोग एक स्मॉल टेड टॉक रखते हैं, जहाँ पे वो क्रिएटर्स अपने बारे में कैसे उनकी जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे उन्होंने वायरल गए, उनकी सारी स्टोरीज एक शॉर्ट में बताते हैं। सारे क्रिएटर्स को ये मौका देते हैं ताकि सब लोग एक दूसरे के साथ में जानें कि किसका क्या बैकग्राउंड है वो सारी, और फिर उनके साथ में एक्टिविटीज़ करवाते हैं। तो काफ़ी फन वे हो जाता है कि क्रिएटर्स एक दूसरे को जान पाते हैं, फिर जब भी नेक्स्ट इवेंट में मिलते हैं या फिर किसी को और कोई रेफरेंस शेयर करना होता है तो एक दूसरे के साथ में कर पाते हैं। यस, तो वायरल का इवेंट काफ़ी अच्छा था, आई एंजॉयड इट अ लॉट। थैंक यू। काफ़ी हमको अच्छा फीडबैक भी मिला क्रिएटर से, बिकॉज उनका ऐसा बोलना था कि यूजुअली क्रिएटर्स का अटेंशन स्पैन काफ़ी कम रहता है एंड वो लोग एक जगह पे बैठ नहीं पाते। तो बट वायरल के क्रिएटर्स इवेंट में आने के बाद में वो लोग 2-3 घंटा उनके कैसे निकल गए उनको पता ही नहीं चला। हाँ, एक्चुअली वो काफ़ी अच्छा इवेंट था। हाँ, एंड हम लोगों ने कोई भी वहाँ पे प्रमोशन नहीं करवाया कुछ भी। इट वॉज जस्ट लाइक एन ऑर्गेनिक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बेसिकली। हाँ, तो इट वॉज जस्ट लाइक अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु वर जस्ट मीटिंग एवरीवन फॉर द फर्स्ट टाइम। कोई भी वहाँ पे ज़्यादा किसी को जानता नहीं था, तो सब लोगों ने काफ़ी मज़े किए, काफ़ी उसकी रील भी अच्छी परफॉर्म हुई है, तो काफ़ी मज़े तो आए थे। Now I'm thinking why I missed that. FOMO right? हाँ, फोमो काफ़ी हो गया था लोगों को। जैसे ही वो रील लाइव गई, पीपल वर लाइक इनवाइट अस फॉर द नेक्स्ट इवेंट, कब है नेक्स्ट इवेंट। तो काफ़ी अच्छा काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छा आया था, एंड सेटअप भी मस्त था एकदम, ऐसा क्रिसमस वाइब था उसमें। हाँ, सनडाउनर हो रहा था। लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द जर्नी, और भी क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए। तो अगर इंस्टाग्राम आज बैन होता है, जैसे टिकटॉक बैन हो गया था कोविड के बीच में, इंस्टाग्राम अगर बैन हो जाता तो आपका बैकअप प्लान क्या होगा? सो लेट्स स्टार्ट विद यश। ओके, सो मेरा बैकअप प्लान तो पहले से ही है मार्केट का, बट कैसा है कि ये जो आपने ब्रांड क्रिएट किया है वो आप ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने दे सकते। सो आई हैव माई यूट्यूब, आई हैव माई फेसबुक, वहाँ पर हम कंटेंट कर सकते हैं, या फिर एक अपना प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जहाँ पीपल वुड वांट टू कम ऑन योर प्लेटफॉर्म और वहाँ पर वो आपका कंटेंट देखे, लाइक एन ऐप ऑल्सो, ऐप और समथिंग, ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो। एंड कैसा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना सकते हो, आप सोचते नहीं हो, आपको लगता है कि यही सब चीज़ है, बट काफ़ी Instagram इन्वेस्टमेंट and all। लगता है एक ऐप डेवलप करने के लिए, लोगों को उस ऐप पे लेके आने के लिए। सो कैसा है कि आपको ये नहीं सोचना है कि इन्वेस्टमेंट है, वो सभी बिजनेस में रहता है। आप कोई भी बिजनेस करो उसमें इन्वेस्टमेंट रहता है, ये आपको दुकान रेंट पर लेनी पड़ती है या फिर आपको प्रोडक्ट्स प्रोक्योर करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो ये भी आपका एक बिजनेस है, तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना है तो करना पड़ेगा। गॉट इट। सो कमिंग टू राजू, आपका क्या प्लान होगा अगर इंस्टाग्राम कल बैन हो जाता है? जैसे कि मैंने बोला कि इफ़ यू आर अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर देन यू शुड ऑलवेज हैव अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, और फॉर मी इंस्टाग्राम वाज नॉट एंड विल नेवर बी अ ओनली सोर्स ऑफ इनकम एंड फुल टाइम प्लान। तो अभी तो डेफिनेटली आई एम डूइंग इट, आई एम लर्निंग इट एंड इट्स माई पैशन, बट अगेन माई लॉन्ग टर्म प्लान इज समथिंग डिफरेंट। एज आई मेंशन, इट्स समथिंग टुवर्ड्स बिजनेस, तो इट्स नेवर अ लॉन्ग टर्म प्लान फॉर मी। सो इंस्टाग्राम इफ गेटिंग बैन इसी के लिए, एंड अगर इफ इट्स नॉट गेटिंग बैन ऑल्सो तो मैं सेकंड सोर्स ऑफ इनकम और सेकंड स्टेप के लिए मुझे पता है कि मैं अगर नहीं चला तो फिर मेरे पास दूसरा वे है जाने के लिए, तो आई विल फोकस ऑन दैट। सो दैट्स द रीजन आई एम सेइंग कि इफ यू आर अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर ऑन एनी प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, यू शुड ऑलवेज हैव अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। यू शुड सिर्फ एक पे डिपेंडेंट नहीं होना कभी। एब्सोल्युटली। सो थैंक यू राजू, थैंक यू यश। इट वाज डेफिनेटली अ वेरी इंसाइटफुल इंटरव्यू विद बोथ ऑफ यू, कि हमारे ऑडियंस को आज फैशन के बारे में भी काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा, फाइनेंस के बारे में काफ़ी नॉलेज मिली होगी, दो ऐसे क्रिएटर्स से जिन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़ ऑलरेडी बना के रखी है इस फील्ड में। एंड वी आर सो ग्लैड कि आप आज यहाँ पे आए और सारा अपने नॉलेज शेयर किया और अपने राज खोले कि किस तरीके से आज किसी को कंटेंट क्रिएटर बनना है तो किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, क्या टिप्स हो सकते हैं। Thank you for having us. Thank you. Yeah, same here. Thank you for Hope you having had a good time. Yeah. And that's a wrap on this power-packed episode of the Virals Creators Podcast. From Raju's leave from a stable job to a full-time content creation to Yash's journey of making finance simple and accessible, this episode proved that success isn't just about numbers. It's about strategy, consistency, and impact. If you found value in this episode, make sure to like, share, and subscribe. Drop a comment on what resonated with you the most, and stay tuned for more inspiring stories from creators who are redefining the game. Until next time, keep building, keep creating, and chase those big goals.